अच्छा, आज की क्लास में हमारे पास सैटरडे संडे दोनों के स्टूडेंट हैं, तो थोड़ी मुझे हलचल नज़र आ रही है। तो हमने सीटिंग अरेंजमेंट ये बनाई है कि जितने भी सैटरडे वाले हैं वो इन सब रो में बैठेंगे, और लास्ट की ये 4 रोज हैं वो हमने संडे वालों के लिए और दूसरे स्टूडेंट के लिए छोड़ दिया। तो अगर आपको उसमें जगह मिलती है तो ठीक है, वरना आप पीछे बैठ सकते हैं, कोई मसला नहीं। वरना सीटिंग अरेंजमेंट आप यही बनाते जाएं, ठीक है। और अगर किसी को जगह नहीं मिल रही तो वो कहीं बैठ सकता है, ठीक है। हम लोग को भी जाना क्लास में सबको आवाज इंशाल्लाह आएगी। हम लोग को संडे में जाना है क्या जी? हम लोग को संडे में जाना है। संडे में? हाँ, जैसे संडे वाले संडे पे आए तो सर इग्नोर संडे वाले संडे में जाएंगे। वो बता दिया जाएगा, अभी क्लास जो है उसको, ठीक है। जैसे लास्ट क्लास में वीडियो पढ़ाई अच्छी तब आपकी पीछे भी कितना पड़ रहा है। भाई तो एक बात ये बोलना, बाकी चलो मैंने इसको रोका थोड़ी गया कहाँ संडे वेडनेसडे में तो तुम्हारी मोहब्बत है नहीं वेडनेसडे यार, नहीं जा सकते से मसला ये है। वेडनेसडे नहीं भाई, मॉइस्चर से नहीं पड़ता। हाँ ठीक है। और इसमें चली गई आवाज़, काटनी पड़ेगी, इसमें भी चली बहुत ज़्यादा बीच से काटना पड़ेगा, वो एक्स्ट्रा बातें बहुत होती हैं। वहाँ। हाँ बिलाल खरीद दिया जाए। इनकी कौन सी क्लास है? फ्राइडे की नहीं इनकी बेगम आई थी ना, इनकी बेगम आई। अबे इसको एक दफ़ा खोल दो ना तो फिर ये देखा है ना तुमने जब वहाँ पे हम लोग पार हुए थे। छोड़ दे इसको, मैं वो उसमें जब एडिट उसमें करूँगा ना, कंबाइन करूँगा ना, जब उसमें निकाल शुरू कर। अब जो हो गया सो हो गया। मैं कहा पता नहीं क्लास बीच में एकदम स्टार्ट हो गया, टाइम तो हो गया 7:30 हो रहे हैं। जी भाई जान। हाँ बोलो सर, बिलाल फरीद तो अच्छा पढ़ाते हैं। हाँ ये बात तो है, मैंने दे रहा है कि बिलाल का खाना बहुत अच्छा है। मैं इसको शुरू बता दिया तो वो आई टी से उसका शुरू कर दिया। हाँ समझे वो यार, शाम को बुला सकता है। हेलो। अच्छा, एक तो नमाज के टाइम की वजह से 10 मिनट हम बिल्कुल इंतज़ार करते हैं, 10 से 15 मिनट। लेकिन आज की क्लास में स्टूडेंट थोड़ा लेट भी आ रहे हैं ना, जैसे कॉमनली होता नहीं है हमारी क्लासेस में। सब जल्दी आ जाते हैं, बस नमाज का हम फ़ौरन नमाज़ पढ़ते हैं, फ़ौरन क्लास स्टार्ट करते हैं, और आने वाले टाइम में नमाज का टाइम तो आगे बढ़ता जाएगा। तो ऐसा तो नहीं करें ना, अगर नमाज के बाद आप लोग आएँ तो टाइम 7:45 तक बच जाएगा, तो 7 बजे ही आएँ, नमाज नहीं पढ़ लें। किसी को मस्जिद में जाना है तो मस्जिद का ऑप्शन है यहाँ पर। कुछ लोग सेटिस्फाइड नहीं होते यहाँ पर पढ़ने में, बोलते हैं मस्जिद जाना, बिल्कुल सही भी है। तो इसका ऑप्शन ये है कि थोड़ा सा ऐसे प्लान करें कि लेट आने वाला मसला ना हो, बाकी सब सही है। क्योंकि फिर वो ना क्लास का कल्चर खराब हो जाता है, तो उसको बैलेंस करना हमारे लिए मुश्किल होता है, अच्छा नहीं लगता। कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसको हम देखेंगे। पहले तो हमें 2 स्टेप में हमारी स्ट्रेटजी को ब्रेक करना है, ताकि हमें पता हो कि अभी हम कहाँ हैं और आगे कहाँ जा रहे हैं। ये लिंक व्हाट्सअप करना मुझे, ये ऊपर वाला लिंक पूरा नहीं है मोबाइल में। ग्रुप में भेजो। आज की क्लास की ऑडियंस हमारे पास सैटरडे क्लास के ऑनर स्टूडेंट्स जो हमारी क्लास में प्रेजेंट हैं।
उसके अलावा संडे क्लास एक होती है, इसमें टीचर सेम है, वन ऑफ द लेजेंड सरनी। और इसके साथ साथ हमारे कुछ लीडर पोजीशन जो हमने Q2 में सेलेक्ट करेंगे, उनको भी हमने इनवाइट करा हुआ। अब ये वाली क्लास में हम 2 डायरेक्शन में चल रहे होंगे। एक डायरेक्शन हमारी उन स्टूडेंट्स की होगी जिनको हमने हमारी संडे क्लास से बुलाया है, और एक डायरेक्शन हमारी सैटरडे क्लास की स्टूडेंट की होगी। दोनों का कंटेंट सेम है और दोनों ने पढ़ा भी फिलहाल पाइथन के लेवल पे सेम है, तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन हमें असाइनमेंट और प्रोजेक्ट में हम सम टाइम शफल कर देंगे, उनको दूसरे दे देंगे, आपको दूसरे, हमारी चेकिंग के लिए, वैलिडेशन के लिए। और जो हमारे लीडरशिप पोजीशन के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कुछ प्लानिंग्स हैं जो सरनी शेयर करेंगे, वो क्या प्लानिंग है। प्रोबेबली ये हो सकता है कि अभी तो आप लोग क्लास में जो हमारे एडवांस कॉन्सेप्ट वो करेंगे, इसके साथ साथ आपकी ना कुछ मीटिंग्स होंगी, जो मीटिंग हम ऐसे करेंगे जैसे क्लास डिस्टर्ब में वो बाहर जाके कर लेंगे हम लोग, और उसमें हम फर्दर प्लान डिस्कस करेंगे। 2 टाइप के प्लान होंगे, आपको कुछ ड्यूटीज़ हम दे देंगे ताकि आप लोग जब काम की जिम्मेदारी आती है ना तो फिर बंदा अच्छे से काम करता है। सेकंड नंबर पे ड्यूटीज देने के साथ साथ हमारे कुछ डिबेटिंग टॉपिक्स हैं हमारे Q4 के सिलेबस के, वो आप लोगों से हम शेयर करेंगे। मकसद क्या होगा कि आप लोग एडवांस प्रिपरेशन करो, और जो काम करके दिखाएगा वही आगे बढ़ेगा, इस सिंपल रूल है। और अभी भी जो हमारे पास लीडर पोजीशन के स्टूडेंट आए ना, उनमें से हम उन्हीं को प्रीफर करेंगे जिन्होंने सर्जिया वाले प्रोजेक्ट बनाया। जिसने प्रोजेक्ट नहीं बनाया फिर हम प्रीफर कर नहीं सकते। और मेरी ये प्रोबेबिलिटी है आए हुए होंगे जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो वो सीरियस होंगे तो दोनों काम कर लेंगे, वरना तो आता ही नहीं बनना, जो काम नहीं करता। नॉर्मल बात है, फिल्टर शायद करने की जरूरत भी ना पड़े। हमारे लिए इम्पोर्टेंस इन प्रोजेक्ट्स की क्यों है? क्योंकि इन प्रोजेक्ट्स के बिहाफ पर हमारे पास डेटा आ जाता है कि कौन सा स्टूडेंट सीरियस है और वो वर्किंग करके दिखा रहा है। सही है। उसके बाद सवाल होते हैं, इस प्रोजेक्ट में ये समझ नहीं आया, ये चीज़ है, ये नहीं पढ़ाई थी, ये पढ़ाई थी, XYZ, वो सवाल अलग है, उसको बिल्कुल हम कैटर करेंगे जब टाइम आएगा। लेकिन एक डेटा ये मिल जाता है कि आप लोग सीरियस हैं। तो सीरियस स्टूडेंट जो होता है उसने कुछ तो बनाया होता है ना, एरर में जो फंसता है उसके पास एरर तो होता है ना दिखाने में, कुछ ना हो फिर हम उसकी बात कैसे मान लें। तो आप में से अगर किसी ने ये प्रोजेक्ट खोल के नहीं देखे तो मैं दोबारा से बताता हूँ कहाँ रखे हुए हैं। लर्न मॉडर्न AI पाइथन की हमारे पास रेपो है, वो कहाँ रखी हुई है? penversity.com/penversity, उसमें हमारे पास लर्न मॉडर्न AI पाइथन। अगर किसी को नहीं पता तो प्लीज़ एड्रेस करके मुझे बता दें कि किसी को वाला एड्रेस नहीं पता, सबको पता है। यहाँ पर क्लास प्रोजेक्ट के नाम से हमें प्रोजेक्ट नज़र आते हैं। इसमें अभी 5वां प्रोजेक्ट भी अपलोड हो गया 4 दिन पहले, लेकिन अभी हम 4 को कंसिडर कर रहे हैं। वो 5वां नहीं आया तो वो नेक्स्ट वीक कंसिडर कर लेंगे 5वां ना, अभी 4 है। अब इन 4 में स्पेसिफिक, अब इन 4 में भी स्पेसिफिक अगर बात करें 1 2 3 4, तो कितने ऐसे लोग यहाँ बैठे हुए हैं जिन्होंने ईमानदारी से सही डेटा बता सकते हैं? देखिए चारों कंप्लीट, 4। अच्छा, संडे वाली क्लास के ज़्यादा कंप्लीट है निस्बत टू सैटरडे, ऐसा क्यों? वो जो 7 प्रोजेक्ट है वो तो इसके नीचे वाली जो प्रोफाइल है उसके थे। तो वो प्रोजेक्ट नहीं है, असाइनमेंट है यार, वो अजीब से उसका ये कोड project भी। जो है, ये जो प्रोजेक्ट है ये वाले तुमने देखा मतलब तुमने कौन सा ये तो बनाया? स्ट्रीमलेट है। यूनिट नंबर बना, पासवर्ड मैच करने वाले में है, तो तुम क्या तुमने 7 प्रोजेक्ट बना। ठीक है। अब भाई ये क्या डेटा है? सैटरडे क्लास वो कहाँ है? आप लोग क्या कर रहे हैं? कर दिया हुआ। अब वो क्या सोचेंगे हमें कौन सी क्लास में बुला लिया, इन्होंने तो प्रोजेक्ट भी नहीं बनाए। अच्छा, सिर्फ सैटरडे मुझे लग रहा है मिक्स हो गया, हमने शायद सही नहीं दिया। सिर्फ सैटरडे वाले किसने हैं जिन्होंने 4 प्रोजेक्ट बनाए? एक बना। नहीं है, ज़्यादा है यार, ऐसी बात। और संडे वाले कितने? देखो हाथ देखो अपने जाके, सर हम लोग थोड़ा सा क्या कह सकते हैं, अब बाहर से आने वाले क्या सोचेंगे वो दूसरी क्लास से आने वाले। हाँ, तो इन लोगों में वो सख्ती करनी पड़ेगी ना।
करनी पड़ेगी ना, ऐसे नहीं मानेंगे नहीं। ठीक है सर चले, हमने क्लास स्टार्ट होते ही ना सैटरडे में मेरिट ज़्यादा है। ग्रुप जब मिलते हैं ना तो उनमें मोहब्बत बढ़नी चाहिए, हमने अभी से क्लैश कर दिया। चले कोई बात नहीं, ये 5 प्रोजेक्ट भाई बना लो सैटरडे वालों स्टूडेंट्स, और वरना तो फिर हर क्लास में हम उनको दिखाएंगे कि देखो सही। अब आगे का जो कंटेंट है हमारा क्विज होने वाला है, प्रोबेबिलिटी है क्विज आपका नेक्स्ट सैटरडे संडे को अनाउंस हो जाएगा, जो आप घर में बैठ के ऑनलाइन अटेम्प्ट करेंगे जैसे बात पहले करो। ठीक है, क्विज का जो कंटेंट है वो सर अनिक आपको बता चुके हैं। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आई है वो ये आई है कि जब आप पाइथन कॉलेज पे आते हो तो इन्हीं नोटबुक से क्विज बनाया गया है, क्योंकि जिसने ये नोटबुक सही से पढ़ ली तो उसको क्विज अच्छा समझ में आ जाएगा। बनाया क्योंकि इससे ना आपको पता लग जाए ना चीज बनी कहाँ से, तो तैयारी करना आसान हो जाता है। MCQ सब सर कितने तो 1 से लेके 9 तक इसके स्टेप्स हैं जो पार्ट ऑफ क्विज होगी आपके 1 to 9। अब मुझे बताएं 1 to 9 टॉपिक्स हम पढ़ा चुके हैं, कितने लोग बता सकते हैं? हाँ यस हैंड रेस करके। ठीक है, तो ज़्यादा कंटेंट हमारा पढ़ा कम है। दीजिए लास्ट क्लास में। अब हमें बढ़ना आगे, क्विज का वेट तो नहीं करना ना, क्विज तो हो जाएगा, आप लोग प्रिपेयर है, टेंशन नहीं है। और कोई इतना ज़्यादा ऐसा है भी नहीं आपके पास कि बेसिक लेवल का क्विज होगा डायरेक्ट, ऐसा कोई टॉपिक भी नहीं है। MCQ से अब हम इसके बाद आगे कहाँ जाते हैं? आगे के जो हमारे एडवांस स्टेप है जो आपको नीचे नजर आ रहे हैं, इसका जो क्विज होगा वो हमारा इस क्वार्टर का आखिरी में क्विज होगा। प्रोबेबिलिटी ये है कि जून के स्टार्ट में हो जाएगा, वो आपको बता देंगे, अनाउंस हो जाएगा। मतलब अब जो हम शिफ्ट कर रहे हैं वो एडवांस कंटेंट की शिफ्ट कर रहे हैं। सही बेसिक था। अब जो लोग बातें कर रहे हैं थोड़ा सा फोकस कर लें, थोड़ा ज़रूरी चीज़ है। एडवांस कंटेंट पे जिस पर हम शिफ्ट कर रहे हैं उसमें हमारी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। रिक्वायरमेंट क्या है? पहले आपके टीचर आपको क्लास में पढ़ाते थे, सेंटेक्स लिखते थे, सेंटेक्स के बताते थे ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे, इसमें हम चल रहे थे। अब से ऐसा नहीं चलने वाला, अब हमारी लर्निंग का पूरा तरीक़ेकार चेंज होने वाला है। और वो तरीक़ेकार कुछ ऐसा चेंज हो रहा है कि आपको अब हम सेंटेक्स नहीं पढ़ाएंगे, अब आपको हम लॉजिक पढ़ाएंगे। हम आपको हम कॉन्सेप्ट बताएंगे कि भाई इसके पीछे ये कॉन्सेप्ट है, इसके पीछे ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग में क्या होगा? आपको सेंटेक्स के बारे में नहीं बताया जाएगा, सेंटेक्स से ये ऐसे करता है, ये ऐसे करता है। हाँ, उसका कॉन्सेप्ट बता देंगे, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर इस तरीके से हम कोडिंग करते हैं। तो आपकी अब कोडिंग जो होगी वो थोड़ा सा तरीका चेंज हो जाएगा। हम पैराडाइम पे फोकस करेंगे, अब हम डिजाइन पैटर्न पे फोकस करेंगे, अब हम फोकस करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे, हम जेनेरिक्स बनाएंगे, डेटा क्लासेस बनाएंगे, वो हम देखेंगे। तो छोटा सा मैं आप लोगों को एक डेमो दे रहा हूँ कि हम लोग अब किस तरीके की लर्निंग स्टार्ट करने वाले हैं, ताकि आप लोग मैच्योर हो जाए, फैमिलियर हो जाए कि आपका माइंड अब चेंज हो जाए, मुझे ऐसे नहीं हम ऐसे पढ़ना। थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको शिफ्ट होने में, लेकिन फ़ायदा है आपका उसमें। सपोज करें अगर मैं एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, मैं बना लेता हूँ यहाँ पे प्रोजेक्ट 02, और इस प्रोजेक्ट में हम VS कोड ओपन कर लेते हैं, हमारा IDE जिसमें कोडिंग एडिटर जिसको हम कहेंगे। इसके साथ साथ प्रोजेक्ट क्या बनाना है? अब आपने सोचते हैं बिजनेस माइंड से, ना के टेक्निकल। रिक्वायरमेंट क्या है? इन्वेंट्री। कितने लोगों का नहीं पता इन्वेंट्री? तो ईमानदारी से डेटा बताएगा, कितने लोगों को नहीं पता इन्वेंट्री क्या है? ठीक है, संडे क्लास वालों को नहीं मालूम, आप कहेंगे असाइनमेंट बना ली लेकिन इन्वेंट्री नहीं पता इसको। सही है, क्वार्टर 2 में भी बताया था सर आपने। आपने बताया था हम भी देखें, दोनों का क्लेश करवा रहे हो तो मुझे मिलवाना चाहिए, कोई बात नहीं। इन्वेंट्री का छोटा सा पर्पस ये समझते हैं कि आपके पास स्टोर है, स्टोर में आपके पास सामान रखा हुआ है, तो सामान का जो रिकॉर्ड है वो इन्वेंट्री है। अब नॉर्मली जनरल स्टोर पे जाते हैं, कोई भी शॉप पे जाते हैं, सबके पास सामान रखा हुआ होता है, उनके स्टोर में वो इन्वेंट्री हो जाती है। इन्वेंट्री का मकसद क्या होता है कि अगर आप ऐसे समझ लें कि आप कहीं डिपार्टमेंटल स्टोर में गए, शॉपिंग मॉल में गए, आपने शॉपिंग करनी है, जाते ही आप सबसे पहले क्या उठाते हैं? सामान, बकेट। बकेट लेंगे ना, उसमें सामान डालेंगे। तो हम जाते हैं, बकेट रखी होती है सामने, बकेट उठा लेते हैं और अपनी शॉपिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो मुझे बताएं, जिसने बकेट हमें प्रोवाइड करी, उसने किस माइंडसेट से बकेट वहाँ रखी है कि उसने सामान डालेंगे? तो मतलब बकेट बनी होगी, कुछ बकेट तैयार हुई होगी, वहाँ पे रखी गई होगी, उसके पीछे सोचा क्या हुआ। बकेट के पास क्या क्या फीचर होता है? उसमें स्पेस होता है,
और उस बकेट का कोई नाम रख लें, जिसके पास वो बकेट है उसका नाम रख लें, भाई इस बंदे के पास बकेट है। कोई भी इसको हम टाइटल दे देंगे, हर बकेट को टाइटल दे देंगे, भाई ये अब्बास के पास है, जहाज के पास, ठीक है। तो एज अ प्रोग्रामर हमारे लिए कहीं पर भी स्पेस आ जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, या तो वेरिएबल में कहीं जा रहा होगा, या तो लिस्ट होगी, स्ट्रिंग होगा, या कोई ना कोई डेटा टाइप होगी, ऐसा ही होता है ना। तो अगर मैं बोलूँ बकेट की कोडिंग लिखनी है तो आप क्या करोगे, एरे दो वेरिएबल बनाओगे, एक में बकेट का नाम लिखोगे स्ट्रिंग में, दूसरे वेरिएबल में एरे लिस्ट होगी ना। लिस्ट में बकेट में कोई एक से ज्यादा चीज आती है ना, लिस्ट होगी ना, सिंपल है। तो बकेट की कोडिंग करनी है तो आपके माइंड में सबसे पहले क्या आएगा, प्रोग्रामिंग में कौन सा सेंटेक्स आपके माइंड में आएगा, स्ट्रिंग होगा, नहीं मल्टीपल होगा। वेरिएबल्स तो बता दिए ना मैंने, वेरिएबल्स के ऊपर सवाल दोबारा बोलो, सवाल ये- एग्जैक्टली किसने कहा फंक्शन हैंडल्स करें, नहीं कहा, एक ने कहा, आपने कहा था फंक्शन, भाई क्लैपिंग। सही है, बिल्कुल सही बताया। प्रोग्रामिंग करने के ना हमारे कुछ तरीकेकार होते हैं, एक होती है प्रोसीजर प्रोग्रामिंग, फंक्शनल प्रोग्रामिंग, एक होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के 4 पिलर्स हमें सुनने को मिलते हैं जब हम जाके सर्चिंग करते हैं। कौन कौन से पिलर्स हैं, इंकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, और क्या है, हाँ यार ये पढ़ा Abstraction, था हमने, और क्या ये है, नहीं पढ़ा हमने, पढ़ा है ये हमने। ये हमने डायरेक्ट सिर्फ Inheritance. पढ़ा था, इनहेरिटेंस। ठीक है। तो ये 4 पिलर हमें मिलते हैं। पैराडाइम क्यों बनाया जाता है, जब हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, भाई एक एप्लीकेशन पे आप भी प्रोग्रामिंग कर रहे हो, आप भी, और आप जैसे 10 डेवलपर हो रहे हैं, अगर हर कोई अपने अपने स्टाइल में प्रोग्रामिंग करेगा तो एक का कोड दूसरे को समझ नहीं आएगा, दूसरे का तीसरे को नहीं, आप छोड़ के जाओगे जब आने वाले को नहीं आएगा। तो हमें पैटर्न बनाने पड़ते हैं कि रोड पे अगर 2 कार भी चल रही है ना, वो पैटर्न से चल रही है, जब भी वो सीधी चल रही है, रूल फॉलो करके। पैटर्न से फायदा क्या होता है कि आप और आप पीछे जितने भी लोग हैं सब एक तरह का कोड लिखेंगे, एक ही स्टाइल में कोड लिखेंगे। अगर मैं आपको कोड लिखने को दूं, आपने कोड लिखा है, अगर मैं इनको कोड लिखने को दूं, वो भी इसी पैटर्न से लिखेंगे, सेम एक जैसा कोड होगा। कुछ चीज़ें लिमिटेड हो सकती हैं आगे पीछे, लेकिन कोड का पैटर्न सेम होगा। तो फायदा क्या होगा, पैटर्न होगा, देखने वाला इजीली समझ जाएगा, ये कोड करें या वो कोड करें, बात एक ही, सही है। तो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इसलिए फॉलो करते हैं कि हमें पैटर्न मिल जाएगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, वो हमारे में पैराडाइम होता है। पैराडाइम को हम ये कहते हैं कि पैराडाइम हमेशा कोडिंग करने से पहले डिसाइड होता है कि क्या पैराडाइम होगा, कैसे चीज़ें बनेंगी, इस तरह से होगा। तो हमारे से ना पहले लोगों ने पैराडाइम सेट कर दिए। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आप गूगल पे सर्च करें, आपको मिल जाएगा ये तरीका, ये पैटर्न है, ये है, सारी एक सारी चीज़ें। हम अभी फिलहाल उसी को फॉलो करेंगे। पहले हम प्रोजेक्ट बनाएंगे एक ऐसे तरीके से जो हमें लगे कि हाँ सच में हम किसी शायद क्लाइंट का प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और ये प्रोजेक्ट बनाने का स्टाइल अभी मैं बता रहा हूँ, अभी भी ये मार्केट स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग कह सकते हैं 1% मार्केट स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है, 1% हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। इसको मुझे नहीं करना पड़ेगा। कब सीखेंगे हम लोग? अच्छा चलो चलिए, टाइम मिल गया। अबे तो मतलब कमाएंगे तब, कल से कमाना स्टार्ट कर दो, 1 साल बाद। उसके बाद हाँ शुरू होगा। तुम लैपटॉप किससे कमाना स्टार्ट सही है। अब थोड़ा सा हम स्टैंडर्ड पैटर्न से चलते हैं। प्रोजेक्ट बनाने क्या बनाना था, पहले क्या बनाना था, इन्वेंट्री, पैटर्न क्यों आ रहे थे? इन्वेंट्री बनानी थी। इन्वेंट्री बनाई थी। चलो इन्वेंट्री बनाते हैं। हमने कहा भाई हमें बनानी है इन्वेंट्री, तो एक बेस्ट प्रैक्टिस ये बोलती है कि जब प्रोजेक्ट का फोल्डर बनाएंगे इन्वेंट्री के नाम का, और एक प्रोजेक्ट का फोल्डर बनाएंगे टेस्ट के नाम का। तो ये 2 फोल्डर बनाइए, एक स्ट्रक्चर वे में चल रहे हैं प्रॉपर, ताकि अच्छे लगे, प्रोफेशनल लगे। इन्वेंट्री में हमें क्या बनाना है, बकेट, तो हमने कर दिया बकेट्स .py। तो मेरे हर मोबाइल पे कोई ना कोई कॉल कर रहा है, क्या कर रहा हूँ, मैं भी कर लेता हूँ कॉल। अभी के स्टूडेंट लगे मिस्टर हारिस खान। बकेट्स.py ये मैंने किस पर्सपेक्टिव से बनाई है, क्योंकि मेरी एक इन्वेंट्री है, उसमें बकेट्स हैं। बकेट मतलब यूजर आएगा, बकेट उठाएगा, सामान रखेगा, चले जाएगा, मतलब स्टोर से सामान लेके जाएगा। बात समझ में आ गई। किसी ने भी कहा था फंक्शन, कैसे लिखते हैं फंक्शन, DF नाम बकेट ही रख लेते हैं, सेम बकेट ही नाम रख रख लेते लेते हैं। और यहाँ पे हम क्या करें, बकेट में
कौन कौन से वेरिएबल चाहिए थे? 2 वेरिएबल, बकेट का नेम रख लेते हैं। बकेट का नेम और बकेट की आइटम। अभी हम बोलते हैं ये स्ट्रिंग आएगा। और क्या रख लेते हैं? आइटम आइटम्स। लिस्ट। जी अच्छा, आज अभी सर ने बताया हमारे पास एक संडे वाले स्टूडेंट, एक है सैटरडे वाले। सैटरडे वाले हमारे Q3 के हैं और संडे वाले Q1 के। अब ये देखते हैं कि सर जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसके आंसर सही से कौन बताता है, क्योंकि 2 अलग अलग हमारे पास स्टूडेंट्स हैं। देखते हैं कि Q1 वाले, क्योंकि अभी डेटा हमें Q1 वालों का बहुत अच्छा मिल रहा है, तो अब ज़रा देखते हैं कि सर जो पूछ रहे हैं कौन ज़्यादा एक्टिवली सुन रहा है और बता रहा है। क्या Q1 वाले Q3 से आगे निकल गए, Q3 वाले सुस्त हो गए, या Q3 वाले नहीं, वो कह रहे हैं कि सर हमें अच्छा खासा पता है। तो ज़रा देखते हैं सर कि अब कौन ज़्यादा मतलब एक्टिव है। करें स्टार्ट? यस सर। चलिए ठीक है, लेट्स सी। ये हमारी बकेट तैयार हो गई है, फंक्शन रेडी हो गया है, ज़बरदस्त काम हो गया है। और इसमें क्या क्या हो सकता है? 2 वैल्यूज और डाल दें इसमें रिटर्न कर दें कुछ। ताकि लिस्ट लगे ना। क्या रिटर्न होगा? बकेट नेम। चलें अभी 2 चीज़ें हमने रिटर्न कर दी, सिर्फ आइटम्स कर देते हैं। बकेट नेम का भी इग्नोर करते हैं, ये हमें परेशान करते हैं। इतना काफ़ी है ना, सिंपल लगते हैं, कॉन्सेप्ट समझ में। बकेट बन गई, ये रिटर्न हो गई है। आगे क्या होगा? आगे मैं बनाऊंगा एक फाइल ये वाली इसी इन्वेंट्री में, जिसका नाम होगा अंडरस्कोर init.py। हम लोग बिजनेस पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं, सेंटेक्स नहीं पढ़ रहे। हाँ, बीच बीच में मैं चीज़ें बता दूंगा, लेकिन आपका फोकस सेंटेक्स नहीं होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए। तो मेरा काम कैसे हो रहा है ये देखना है। यहाँ पर हम कर लेते हैं फ्रॉम बकेट्स इंपोर्ट बकेट्स। बकेट्स कैपिटल बी से लिखा है नहीं, कैपिटल बी से भी हो सकता है। मेरी आदत है मैं हमेशा लिंक चेक करता हूँ। मैं कंट्रोल का बटन प्रेस करके ऐसे करता हूँ तो पता लग जाता है हाँ ये सही इंपोर्ट हुआ, गलत नहीं हुआ। लिंकिंग हो रही है ना, ये लिंक हुआ हुआ। इसके अलावा हमारे पास एक वेरिएबल होता है ऑल का। इसका फ़ायदा क्या होता है कि बकेट्स कोई भी मंगवाएगा तो जितनी अभी फ़िलहाल एक बकेट है, फ्यूचर में पता नहीं क्या क्या होगा, तो मैं इनिट की फाइल बनाकर यहाँ पे लिस्ट में सब रख देता हूँ। मतलब मेरे जितने भी मॉड्यूल्स हैं, सही है, जितने भी मॉड्यूल्स हम यहाँ रख देंगे। ये बेस्ट प्रैक्टिस मानी जाती है कि भाई ऑल का एक वेरिएबल है, मतलब ये डिस्का डिफॉल्ट वेरिएबल होता है, इसके अंदर बकेट्स की लिस्ट आ गई जो भी है एक्स्ट्रा। इस बकेट का मतलब क्या है? इस बकेट का मतलब है जब यहाँ पर आएगा तो इस इंपोर्ट की मदद से ही आगे बढ़ जाएगा, यहाँ आ गया। सही। सिंपल ये मतलब है इसका। ये भी मैंने कोड लिख लिया। अब मुझे बकेट चला के देखनी है ना, बकेट चल रही है नहीं चल रही, टेस्ट करना है। टेस्ट करने के लिए मैं टेस्ट में आऊँगा। किस नाम से टेस्ट की फाइल बनाऊंगा मैं? कौन बताएगा? फाइल का नाम क्या होगा? test_bucket। test_bucket। ठीक है, स्मार्ट लॉग है। आगे हम क्या कर सकते हैं? कॉल करेंगे वैसे ही पहले हम import करें? इंपोर्ट करेंगे इंपोर्ट किसको करेंगे? इन्वेंट्री को। इन्वेंट्री को। और किस आगे? बकेट बकेट। बकेट। एक्सेस को नहीं हो रहा है, बकेट का 20 स्मॉल के साथ हो गया। अच्छा, वो फाइल को कर रहे हैं ना? हाँ हो गया। हो गया। सही है। अब इनिट की फाइल यहाँ बनाई थी, यहाँ भी लगा देते हैं ताकि हमारी स्टैंडर्ड प्रैक्टिस जो है वो रहे। इसको ब्लैंक रख देते हैं भाई, टेस्ट फाइल बिल्कुल एम्प्टी रख देते हैं, कोई मतलब नहीं, एक प्रैक्टिस फॉलो हो जाएगी। यहाँ पे हम क्या लेके आते हैं? हमारी बकेट आ गई, एक फंक्शन बनाते हैं डेफ का। इसका नाम किससे स्टार्ट होगा? टेस्ट के नाम से स्टार्ट होगा, टेस्ट बकेट के नाम से। और माशाल्लाह से इन्होंने ऑलरेडी सारा कोड लिख के दे दिया है। तो मैं ये कोड मिटा रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि आप लोग किसी टेंशन में आ जाए।
टेस्ट बकेट्स, और इसमें मुझे क्या करना है, एसेंट एसर्ट, बकेट और हमारे लिस्ट का नाम क्या था, बकेट बकेट्स में बकेट्स को कॉल करना पड़ेगा। यस कैसे कॉल होगी बकेट्स, डॉट इन्वेंट्री डायरेक्ट कॉल कर लें इसको, डॉट आइटम क्या करें, लिस्ट आ जाएगी हमारे पास, लिस्ट में वहाँ पे क्या रखा होगा, टेस्ट 1, टेस्ट वन या हमें इसके आइटम भी निकालने पड़ेंगे, क्या करना पड़ेगा बताएं, सोचे ना, रिक्वायरमेंट पूरी करनी है हमें, क्या करना पड़ेगा मुझे, सेल्फ इन्वेंट्री, सेल्फ डॉट आ गया, सेल्फ डॉट आई एन बी। इसको कॉल करने के बाद डायरेक्ट ऐसे कॉल हो जाता है, चल जाता है ऐसे, नहीं चलेगा, चले चला के देखते हैं। हमने कहा हमारी ये बकेट है, ये बकेट आ गए, इसके अंदर आइटम्स हैं, ये आइटम्स आ गए, और ये अगर टेस्ट हो तो सही है, तो ऐसा नहीं है। आगे क्या होगा, आगे इस कोड को चलाना है, चलाने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा, पहले मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा पिप इंस्टॉल पार्टस पाइटेस्ट, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, आपकी केस में आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। जब इंस्टॉल हो जाएगा हम ये वाली कमांड चलाते हैं, हम देखते हैं कि क्या होता है। नहीं आ रहा तो पिप 3 लिखो ना, पिप 3 मॉड्यूल ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल समथिंग समथिंग, हमने कुछ इंपोर्ट गलत कर, पिप 3 लिखो, फिर एक काम करते हैं, पाइथन इन्वेंट्री फिर फाइल ये init की फाइल सही चल रही है हमारी, पिप का ही पासवर्ड करना पड़ेगा। बकेट भी सही चल रही है, लाइट्स बंद करनी है, ये सर ये वाली लाइट है, लाइट्स ऑफ हो सकती हैं सर, एडमिनिस्ट्रेशन स्टेज की लाइट कर रहे हैं। बकेट्स के नाम से हमें मॉड्यूल नहीं मिल रहा, सही है भाई, बी स्मॉल आएगा ना सर, चलो स्मॉल भी लगा देना आपके कहने में, नहीं कोड पे बी स्मॉल आएगा। अच्छा यहाँ पर हमें स्मॉल एक्सेस कर, हाँ उसको चलो। डबल करना चाहिए था ना हमें, टेस्ट में भी कुछ नहीं है। अब क्या है, नो मॉड्यूल नेम बकेट्स, सर एक एस नहीं लिखा हो, फोल्डर में नहीं है। अच्छा नो एरर वहीं अटका हुआ है, मसला कुछ और है। मसला इंपोर्ट का, हमने इंपोर्ट करते हुए कोई चीज़ मिस कर ली, दोबारा से कोड को सही से देखते, हमने यहाँ बकेट्स बनाई, डेफ बकेट्स बिल्कुल परफेक्ट बनी है, कोई इसमें मसला नहीं है, कोई भी इसको इंपोर्ट कर सकता है। अच्छा नीचे नाम स्पेलिंग, अब चलाते हैं, अभी भी बकेट्स नहीं मिला, अब क्यों नहीं मिला, टेस्ट बकेट जब चला तो टेस्ट बकेट में उन्होंने कहा हमें आपका बकेट नहीं मिल पाया, जबकि ये मॉड्यूल बिल्कुल लिंक है। इन्वेंट्री इसको भी क्या हमें करना पड़ेगा, करने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, शायद अभी भी नहीं है। वहाँ पर फिर भी वो करो, हाँ ये यहाँ पर चले जाओ, ये पास में जाओ, यहाँ पर ये जो आ रहा है ना प्रोजेक्ट पे क्लिक करो, ये यहाँ पर वो आ रहा पास में चेंज करना सेम नाम चल जाता है, इसमें तो फिर ये आएगा। अगर मैं इसको भी आपको दिखाऊं,
रिटर्न में तो लिस्ट आ रही है ना डायरेक्ट। आप लोग एक बहुत अच्छा एरर है, बड़ा ज़बरदस्त एरर है, ये पास किसी ने क्यों नहीं पकड़ा। ये पास अब आप कहेंगे हमारी क्या गलती, हम अभी तो हम पढ़ रहे हैं, हम क्यों नहीं पकड़ रहे। लेकिन ये एरर है या नहीं है, अभी तो इम्पोर्ट क्या एरर है। एक और ऐड करो। एरर तो ये सही पकड़ा है। इसके रिटर्न में लिस्ट आ जाएगी ना, मैं डॉट लिस्ट लगाने की जरूरत थी। नहीं सही है, लेकिन अभी इम्पोर्ट क्यों नहीं हो रहा है, टिप की ज़रूरत नहीं है, टिप की ज़रूरत नहीं है, चेंज कर देना। टिप की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पास दे दो स्क्रिप्ट तक। मिनट में एरर आ रहा है। ओके कर दो। एरर यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, दोबारा से बंद दोबारा करना पड़ेगा, इसको पैकेट में मिलती है। दोबारा खोलना। फाइल का नाम बिल्कुल परफेक्ट है, फंक्शन का नाम बिल्कुल परफेक्ट है। चलें एक ऐसे कम करके देख लेना। सर सेव किया ना आपने? ऑटो सेव देखा, सर का भी ऑटो सेव है, मुझे बोलते रहते हैं। स्मॉल आई से हो गया ना शॉर्ट, चल गया तो हम तो ये पीछे से काट देंगे। अरे ये कौन सी बला में है ये। एरर चीज हो गया, क्योंकि एस हटा दिया सर ने। सेम कर रहा था। क्या खाया जा रहा है। किस देना जरूरी है हमें मिला था ओके। ये रहा एस। इन्वेंट्री अब मिल जाए, फिर वही ठीक ठीक है। ये वाला इसमें एरर चली गया, क्या एरर था। इन्वेंट्री से इस करना। फाइल का पाथ गलत था, हाँ वो हमने इन्वेंट्री का बट वहाँ पर नोटिस नहीं करा, तो फाइल का पाथ हम गलत दे गए। यस। चलें ये एरर तो मिल गया। अब दूसरा एरर आ गया, रिटर्न में क्या हो रहा है, लिस्ट वापस लेके आ जाते हैं। एरर अपनी जगह पे एग्जिस्ट करेगा सेम। test1 ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल। इस फंक्शन से रिटर्न हो रहा है हमारी बकेट, ये बकेट आ रही है टेस्ट में, और टेस्ट को हम यहाँ पर इन्वेंट्री डॉट बकेट्स की जरूरत पड़ने की चाहिए नहीं है। अबे यार तुम छींक रहे हो या स्प्रे कर रहे करो हो। भाई, जब पंखा इधर आता है तभी। हो गया पास। चलें ये सारी उलझन है तो अपनी जगह, प्रोजेक्ट तो हमने बना लिया। अब इस प्रोजेक्ट को दोबारा गौर से देखिए। रिक्वायरमेंट क्या थी, बिजनेस माइंड बिजनेस पे रखना है। ये सेंटेक्स में आप लोग उलझ रहे हैं ना, आपने सेंटेक्स से अपना माइंड बाहर निकालना, क्योंकि ये उलझना कॉमन होता है प्रोग्रामर की जिंदगी में। अगर इसके पीछे की रीजन आप निकालने पे जाएं तो ये नेवर एंडिंग। कॉन्सेप्ट क्या था, हम लोग कहाँ गए, डिपार्टमेंटल स्टोर में, और वहाँ पर बकेट्स हैं, हमने बकेट्स ली। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, हमने वहाँ से बकेट ली, बकेट में हम सामान ऐड कर सकते हैं और वो सामान रिमूव भी कर सकते हैं। अभी फिलहाल हमारा ये है कि बकेट है, खाली बकेट ऐड है, करना है ना। रिमूव भी कर सकते हैं। और बकेट में रिप्लेस हम सामान ऐड कर सकते हैं। हमारे केस में जब हमने बकेट बनाई
तो उसमें सामान पहले से रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है? टेस्ट टेस्ट 1 के नाम से। अब नॉर्मली हम टेस्ट कैसे करते हैं? टेस्ट करने का मतलब क्या होता है? इनपुट भी बताओ, आउटपुट भी बताओ, और आपने क्या करना होता है? अपना एल्गोरिथम चेक करना होता है कि इनपुट भी मुझे पता है, आउटपुट भी मुझे पता है, मैं इनपुट दे के देखता हूँ आउटपुट वही आ रहा है या कुछ और आ रहा है, यही होता है। तो नॉर्मली अभी मैंने बिल्कुल बेसिक कोड लिखना है, इसके अंदर बकेट में आप सामान ऐड नहीं कर सकते, उसमें पहले से रखा हुआ। अगर मैं टेस्ट केस लिखूं तो मेरा टेस्ट केस क्या बनेगा? मैं ये क्या ये टेस्ट केस सही है? अगर मैं चेक करूं बकेट में ये चीज रखी हुई है, यस या नो, अगर रखी हुई है तो सही है, नहीं रखी हुई तो बकेट में मसला है। सही है, इफ होगा। ये टेस्ट केस सही है। इफ अभी बकेट में क्या रखा हुआ है? आइटम टेस्ट 1 रखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं चेक करवाता हूँ क्या इस बकेट में ये चीज रखी हुई है, तो अगर रखी हुई होगी तो ट्रू, नहीं रखी हुई होगी तो फॉल्स। ठीक है, पहले एक काम करते हैं, इसको हम सिंपल प्रिंट करा के देख लेते हैं कि इसमें आ क्या। हाँ, सिंपल प्रिंट से पता चल जाएगा, तो वो सिर्फ नाम दे देगा उसका, पता तो चले इसमें आ क्या। सिंपल प्रिंट करने के लिए क्या करेंगे? पाइथन में इन्वायरमेंट जो है सर, टेस्ट पैकेट क्या आ रहा है हमारे पास? एरर आ रहा है, एरर, नो मॉड्यूल नेम इन्वेंट्री, क्योंकि हम टेस्ट के अंदर है ना। क्योंकि ये क्या कह रहा है? इन्वेंट जी, लाइट ऑफ का बोला हुआ है। एडमिन टीम प्लीज लाइट ऑफ हो सकती है? मोबाइल में कितना एरर ले रहा हो जाएगा, यार, इस तरफ की लाइट्स ऑन होंगी, इस तरफ की वो तारिक भाई, क्यों नहीं चल रही? तारिक भाई है कोई और? तारिक भाई है, बोला हुआ है, करवा रहे हो कि ना, हमने रिक्वेस्ट करी हुई। कोई लाइट चल रही है। ठीक है, अभी इस बकेट हमारा भी चल के नहीं दे रहा, अभी बकेट में मसला है। बस फिर बकेट में क्या मसला है? अरे स्क्रीन भी अजीब सी हो इसको गई कैसे यार। ढूंढेंगे? अभी भी नहीं चल रहा। नहीं है, खुद ही ढूंढना है। अभी तो सिंपल सा एरर है, अभी तो एरर शुरू होंगे आपका। चैट जीपीटी से क्यों पूछे भैया? फंक्शन है, कॉल हो रहा है, क्या मसला है इस फंक्शन में? अगर मैं इस फंक्शन को यहाँ इनिट पर आऊँ और यहाँ पे कॉल करूँ, तो ये नजर भी तो नहीं आ रहा है यहाँ पे स्क्रीन में। अभी क्या आ रहा है फंक्शन में? सही चीज आ रही है। नो मॉड्यूल नेम इन्वेंट्री, सर वो बारी बारी ना वर्ड्स कटते जा रहे लाइन से। अब आया शुरू हो गया। अब यहाँ पे नहीं लग रहा है। अरे इतनी मुश्किल तो नहीं की बात है। अंडरस्कोर ऑल क्यों लगाया सर? अंडरस्कोर ऑल ये वो है डिफॉल्ट वेरिएबल है, डिफॉल्ट वेरिएबल। टेंगू का भी यूज करते हैं। जब आपको ऑल वेरिएबल्स कॉल करना ये भी ठीक है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, ऐसा तो कभी भी नहीं आया। आना तो ऐसे ही लग रहा है। तुमने आगे बढ़ते ही और वेरिएबल सर कासिम, मैंने तुम्हें भेजी भी है वो। भेजी भी कभी भी चुप हो गया, कभी चुप हो गया। यार ये इन्वेंट्री वहाँ है इसमें, इनिट में। इनिट में तो कुछ भी नहीं होगा। इसका मतलब ही नहीं। फंक्शन सुधार है। हमारा यूनिट है, हमारा यूनिट है। आना तो इन्वेंट्री के साथ चाहिए इसको अगेन।
को बोलेंगे सर रिपीट किया चलो सर रात में 10 बजे कहाँ पर हो गए 10 बजे के बाद 10 बजे के बाद कहाँ पर हो गए रात में हाँ तो घर पे ही हो गए ना तो घर पे आओ ठीक है अल्लाह हाफ़िज़ बता देना अल्लाह हाफ़िज़ बता देंगे मसला नहीं है। इसमें बाईपास तो नहीं हो रही ना कोई वैल्यू एक फाइल से दूसरी फाइल में वैल्यू बाईपास हो रही है ना किसमें जो वो ऑल का पूछ रहे थे ऑल में नहीं नहीं बाईपास नहीं होती सिर्फ कॉल होती है सिर्फ कॉल अगर हमें देखना हो कि इसके अंदर कितने वेरिएबल्स बने हुए हैं तो हमको इंडेक्स को ऑल इंडेक्स को ऑल करेंगे हाँ और अरे गाड़ी बाहर stick पे? इसने टेस्ट तेज भी लिख लिया और इसने ना पाइथन का पाथ भी डाल दिया पिप का पाथ नहीं आ रहा था यहाँ पे देखो पिप का पाथ नहीं आ रहा था यहाँ पे पिप का पाथ अच्छा ये लोग कहाँ जा रहे हैं जी जी सर नमस्कार नमाज करने नमाज का टाइम हो गया ठीक है नमाज ही पढ़ते हैं अच्छा एक चीज़ आपने देखी अभी हम लाइव कोडिंग कर रहे हैं हमें एरर रेट हुआ अगर सर चाहते तो चैट जीपीटी के पास चले जाते सकते थे लेकिन ये चीज़ आपको दिखाना है कि हर चीज़ का हल चैट जीपीटी नहीं है आपके पास कभी कोई एरर आता है अभी किसी ने यहाँ पर कहा था सर चैट जीपीटी कर ले चैट जीपीटी आपके मसले का हल आपको बता देता है और हमने बाज़ औक़ात ऐसा देखा है कि आप लोग काम कर भी लेते हैं लेकिन वो क्या काम हुआ होता है आपको खुद को भी नहीं मालूम होता और इत्तेफाकन कभी ऐसा होता है कि उस चैट जीपीटी के कोड में एरर आया होता है हाँ था ये सर तो जब हमारे पास आते हैं स्टूडेंट तो हम उनसे एक सवाल पूछते हैं कि चल क्या रहा है तो लिटरली उनका एक ही आंसर होता है सर पता नहीं हमने चैट जीपीटी को दिया था उसने हमें काम करके दे दिया बाकी वो जाने कि ये क्या चल रहा है तो कभी भी एरर है देखिए एरर जो है ना प्रोग्रामर की जिंदगी का हिस्सा है इवन कि अब तो ऐसा होता है कि हम कोई भी काम कर रहे होते हैं और अगर उसमें एरर नहीं है तो हमें तब शक होता है कि क्या ये काम सही चल रहा है नहीं चल रहा तो एरर तो आते रहते लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप बस फौरन अपना क्रिएटिविटी छुपाकर बस चैट जीपीटी के पास ले जाएं भाई पूरा कोड उसको दे दिया लो भाई पूरा कोड हमारा लो और इसको सही करके दे दो चलो भाई लाइट भी बंद हो गई बाकी ये पाइथन में इंपोर्ट्स के एरर आते हैं तो इससे हम लाइव क्लास में सॉल्व करेंगे और फिर लेकिन ये आप भी देखें हो गया सर कैश किया हुआ था तो भाई ऐसे एरर आते हैं तो आप लोगों ने घबराना नहीं और चैट जीपीटी के बाद फौरन तो बिल्कुल नहीं जाना बिल्कुल नहीं जाना ठीक है यस तो अब से अगर कोई एरर आए तो चैट जीपीटी के पास जाएंगे नहीं सर जाएं नो मना नहीं है आपको लेकिन उससे समझें अगर आपको समझ नहीं आ रहा है एरर तो उससे समझे कि एरर क्या है क्योंकि एज अ डेवलपर सिर्फ कोड करना इससे आपके स्किल्स इतने शार्प नहीं हो जिससे आप जब डिबगिंग करते हैं जब आप अंडर द हुड कोड को समझते हैं कि इसमें एरर क्या आ रहा है क्या वजह आती उससे आपके असल स्किल जो है वो पॉलिश होते हैं हो गया सर अच्छा स्पेलिंग मिस्टेक हमने ना कुछ कर दी थी हमने क्या करा एक एस के साथ लिखा एक विदाउट एस लिखा यही बोल फिर हम उसमें थोड़ा सा घूम गए तो ये हो जाता है फाइल का नेम भी सेम था फंक्शन का नेम भी सेम था
तो वो दोनों को इम्पोर्ट फ्रॉम में हमने एक के साथ एस लगा दिया, एक के साथ एस नहीं लगाया, उसमें मिस्टेक हो गई। अब मैंने सबके साथ एस लगा दिया और हर जगह एस वाला लिख दिया, तो प्रॉब्लम खत्म हो गई। अच्छा जी, दोबारा से हम कोड को चलाते हैं बहुत सिंपल तरीके से। पाई टेस्ट करते हैं, पास हो गया, पास लिखा हुआ आ रहा है। बकेट में जाके सामान चेंज कर देते हैं, टेस्ट 2 के बजाय टेस्ट 1 के बजाय प्रोडक्ट 1 कर देते हैं, टेस्ट करते हैं, टेस्ट फेल हो गया। बिल्कुल सही कोड चल रहा है हमारा। कोड आप अगेन से देखें मैंने क्या क्या बनाया। पहले मैंने एक फोल्डर बनाया जो एक बेस्ट प्रैक्टिस होती है कोडर की, प्रोजेक्ट 2, ठीक है। उसके बाद हमने क्या बनाया, उसके बाद हमने 2 डायरेक्टरीज बनाई। क्या क्या नाम लिखे हैं डायरेक्टरीज के? इन्वेंट्री और टेस्ट। इन्वेंट्री एंड टेस्ट। ये प्रैक्टिस हमें, आपको क्या लग रहा है क्यों फॉलो करी गई है? पार्टिसिपेट करें ताकि आप लोग एक्टिव रहें क्लास में। क्यों फॉलो करी गई है? ताकि हमें रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट इसी तरह होते हैं। नहीं, इन्वेंट्री और टेस्ट को देख के क्या लग रहा है कि एक के अंदर टेस्ट केसेस होंगे और दूसरे के अंदर एक्चुअल कोड प्रोडक्ट। तो ये रिक्वायरमेंट क्यों आती है एक्चुअल कोड और टेस्ट केसेस की? दोनों में क्या फर्क होता है? प्रोडक्शन और डिप्लॉयमेंट का फर्क है ना। डीबगिंग करने के लिए दोनों में ये फर्क होता है कि अगर मैंने कोई प्रोग्राम लिखा है तो मैं देखूं वो प्रोग्राम सही है या गलत है। सही नहीं है, यही होता है। तो टेस्ट केसेस का मतलब होता है कि आपने इनपुट भी पता है, आपका आउटपुट भी पता है, आपने अपनी मशीन को चेक करना है कि वो सही वर्किंग कर रही है नहीं कर रही। जैसे मैथमेटिक्स में हैंस प्रूफ होता था, हम अपने फॉर्मूले को चेक करते थे, हमें इनपुट भी पता आउटपुट भी पता, फिर हम फॉर्मूले को चेक करते थे क्या ये आउटपुट सही ला रहा है या सही नहीं ला रहा। अगर सही नहीं ला रहा तो फॉर्मूला में मसला है, सही ला रहा है तो फॉर्मूला सही है। ऐसे ही होता था। अभी हमने एक बहुत सिंपल, कितना सिंपल फंक्शन लिखा हुआ बहुत, लेकिन इस सिंपल फंक्शन में भी हमारे पास इम्पोर्ट के अंदर एरर आ रहा है। लेकिन अभी हम प्रैक्टिस को फॉलो कर रहे हैं। मैं अगेन कह रहा हूँ प्रोग्रामिंग को सेंटेक्स नहीं देखना है। अब प्रोग्रामिंग को सेंटेक्स देखोगे तो अभी आप उन्हीं एरर्स में घूमते रहो, इससे आप बाहर नहीं आ पाओगे। प्रोग्रामिंग को एज ए लॉजिक देखना है। अगर आप कोई सेंटेक्स की मिस्टेक कर देते हो तो वो सॉल्व हो जाएगी, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट की मिस्टेक करोगे पूरा प्रोग्राम खराब हो जाएगा। सही है। हमने यहाँ पे बकेट बनाई। बकेट क्या रिटर्न करता है? उसने बताया हमारे पास प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट का नाम क्या है यहाँ पर? टेस्ट 1। टेस्ट 1 किसमें रखी हुई है? बकेट के अंदर रखी हुई है। जब भी कोई इस बकेट को चलाएगा उसके पास क्या आ जाएंगी? प्रोडक्ट आ जाएंगे। आप इसको कोड नहीं देखना, आप बकेट सोचें। एक बकेट है उसमें टेस्ट 1 रखा हुआ है, तो जो भी जिसके पास बकेट है उसके पास क्या है? टेस्ट 1 है। या हम इसको कर देते हैं आईफोन है। सही है। बकेट में आईफोन रखा हुआ है, जिसके पास बकेट है उसके पास आईफोन है। सिंपल है। ये कोड हमारा लिख दिया हमने। अब इस कोड के साथ हमने इसको क्या बनाया है? यहाँ पर ये क्या करा है हमने? इसमें टेस्ट, ये हमने एक प्रैक्टिस फॉलो करी है कोड को पैकेज बनाने के लिए। होता है क्या है, जब हम किसी कोड को लिख देते हैं तो वो कोड हम किसी दूसरे प्रोवाइडर को प्रोवाइड कर सकते हैं कि भाई ये आप चेक कर लो, आप चला के देख लो। तो हम दूसरे प्रोवाइडर को हमेशा क्या बेस्ट प्रैक्टिस होती है? पैकेज बना के दें, ताकि उस पैकेज को वो चला के देख लो। पैकेज हमने कैसे बनाया? हमने एक इनिट की फाइल बनाई, उसमें हमने कहा इन्वेंट्री के अंदर बकेट्स के नाम की फाइल है, इसके अंदर बकेट्स के नाम का क्या है? फंक्शन है। तो यहाँ पर अभी हम स्टक हो गए थे, बकेट की फाइल और बकेट्स का फंक्शन। तो हमारी इन्वेंट्री में हमने कहा इसको बुलाओ और इसको कहाँ पे रख दो? इसको ऑल के वेरिएबल में सेव करवा दो। ये हमारे पास प्रैक्टिस होती है पाइथन में कि उसने हमें एक ऑल का वेरिएबल दिया हुआ है। किसी को भी आपने पैकेज बनाना हो ऑल के वेरिएबल में उसको रख दो। हमने लिस्ट में इसलिए रखा है ताकि हम इस लिस्ट को कहीं भी कॉल कर सकें, बुला सकें। फ्यूचर में हमारे पास एक से ज्यादा चीजें होंगी तो हम कॉमा लगा के यहाँ पे बताते रहेंगे। ठीक है, फाइल्स में चलेगा। ये एक पैकेज बनाने की बेस्ट प्रैक्टिस है। अब आप अगेन इसको एज अ सेंटेक्स नहीं देखो, एज अ कॉन्सेप्ट देखो कि भाई मैंने अपने कोड को पैकेज बना दिया, पैकेज बन गया। जो भी इस पैकेज को ओपन करेगा उसको सारी लिस्ट नजर आएगी और उस लिस्ट में से कोई एक चीज वो चूज कर लेगा। अभी हमारे पास एक ही है तो एक ही रखा हुआ है यहाँ पर। सही, ये एक प्रैक्टिस फॉलो होगी। अब हम आगे बढ़े। हमने कहा हमें टेस्ट केसेस लिखने, हमें अपने एल्गोरिथम को चेक करना है, हमें चेक करना है कि सच में बकेट में जो आइटम है वो इसमें है या नहीं है। अगर बकेट में जो आइटम है वो बता रहा है हाँ बकेट में ये आइटम रखा हुआ है, इसका मतलब बकेट सही है। अगर वगैरह नहीं बकेट में ये आइटम तो रखा हुआ ही नहीं है, इसका मतलब बकेट में मसला है। हो सकता है बकेट में नीचे जगह खाली हो, आईफोन ऊपर से रखा हो और नीचे से गिर जाओ। तो हम यहाँ पे टेस्ट की जगह पे आए। यहाँ में हमने इनिट की फाइल ब्लैंक बनाई है, किसी काम की नहीं है, इसको हम डिलीट कर सकते हैं। सिर्फ हमने इसलिए बनाई है कि हमारी स्टैंडर्ड प्रैक्टिस हम अपने माइंड में रख लें। कभी भी हम कोई फोल्डर बनाएं
और हम कंसीडर करेंगे फोल्डर एक पैकेज है, तो पैकेज के अंदर हम इनिट की फाइल लाजमी बनाते हैं। तो ये एक प्रैक्टिस है, तो हमने यहाँ पर ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हमने कहा नहीं, हमारी प्रैक्टिस है, अभी हम इसको ब्लैंक रख देंगे, लेकिन हम एक इनिट की फाइल बना देंगे। इसको मैं डिलीट भी कर लेता हूँ अगर आपको लगे। ये मैंने डिलीट कर लिया, क्यों कर दी? इसका कोई इतना इशू नहीं है। सही है, खाली फाइल थी ब्लैंक दी, किस काम की? एक्चुअली में हमारा मेन कोड कौन सा है? ये वाला बकेट पीवाई, बकेट का फंक्शन है, और उसमें रिटर्न में क्या आता है? जो बकेट में डेटा रखा हुआ है। टेस्ट की वाले फाइल में जब हम आते हैं तो यहाँ पर हम क्या चीज मंगवा रहे हैं? यहाँ से इंपोर्ट करवा रहे हैं सेम बकेट को मंगवा रहे हैं, यस, और उसको हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? टेस्ट कर रहे हैं। चेक करवा रहे हैं। क्या चेक करवा रहे हैं? क्या बकेट में आइटम क्या है? क्या रखा था हमने? टेस्ट 1 आईफोन। आईफोन है या नहीं? अगर बकेट में आईफोन है तो हमारा कोड सही है, अगर बकेट में आईफोन नहीं है तो हमारा कोड में मिस्टेक। चलाने का तरीके क्या होता है? आपने एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी, पिप इंस्टॉल पाइटेस्ट। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो मैं यहाँ पे पाइटेस्ट चला रहा हूँ, और इसने क्या कर दिया? एरर थ्रो कर दिया। अगेन से सेम एरर क्यों आ गया? अभी तो हमने रिजॉल्व करा है। कहीं इसने कैश करा हुआ है, क्या करा? कह रहे थे ये शॉर्ट एंड लाइटिंग तो चल रही है। नहीं मगर एरर नहीं आएगा ना यार, अगर आइटम सेम नहीं होगा तो एरर वो वाला आएगा जो अभी पहले आ रहा था। अगर आइटम सेम होगा तो एरर आएगा, नहीं आएगा। नहीं आएगा, नहीं, लेकिन अगर आइटम डिफरेंट होगा और जैसे इंपोर्ट का मसला था उसके दो अलग अलग एरर थे ना। नहीं, मस्त एरर कुछ हो रहा है, ये वाला एरर नहीं। यस वही कह रहा हूँ, एरर कुछ बकेट्स हमारे पास होते हैं, रिटर्न हो है, प्रोडक्ट में लिस्ट है, कोई मसला नहीं है। टेस्ट में आते हैं, एरर भी इसमें आ रहा है। सही है, इनिट लिखना जरूरी हो, पैकेज नहीं बना रहा। पाइथन में ना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कोड को पैकेज बनाने के लिए इनिट की फाइल हम लिखते हैं, तो वो आपको समझाने के लिए मैंने इनिट की फाइल हटा दी, तो ब्लैंक फाइल मैंने ऐसी नहीं लिखी थी। बकेट का कोड पे किसी को सवाल है? इस बकेट को आप एज अ कोड देख रहे हो या एज अ बिजनेस लॉजिक देख रहे हो? लॉजिक। ठीक है, बकेट में हमारे पास आईफोन रखा हुआ, बकेट कॉन्सेप्ट है। मैंने इसमें एक एडिशनल चीज़ें लगा दी, मैंने इसमें टाइपिंग लगा दी, क्योंकि हम एज अ डेवलपर हमेशा टाइपिंग यूज़ करते हैं। लिस्ट जो है रिटर्न में आएगी, और यहाँ पर रिटर्न लिख दिया। और हमने क्या करा है? और हमने टेस्ट की फाइल लिखी है। टेस्ट की फाइल में हमने क्या करा है? उसी बकेट को मंगाया, और हमने क्या, इसमें क्या होना चाहिए? आईफोन। आईफोन होना चाहिए। आईफोन है इसमें? यस।
बिल्कुल आईफोन है। पाई टेस्ट चलाएं। अगर आईफोन होगा तो पाई टेस्ट पास होगा फेल होगा? पास। पास क्यों नहीं हुआ? आई कैपिटल है। आई कैपिटल है हमारा आईफोन का। चलें हम आप देख लेंगे। हो गया पास? यस। सपोज करें आईफोन नहीं, हमने यहाँ पे बकेट के अंदर सामान चेंज कर दिया। सामान हमने क्या रख दिया बकेट में? सैमसंग। एंड्रॉइड रख दिया हमने। अब बकेट चलाते हैं, पास होगी फेल होगी? फेल। फेल। संडे वाले स्टूडेंट आपके क्या रहा है, पास होगा फेल होगा? फेल। पाई टेस्ट चला, फेल हो गया। अभी प्रैक्टिस क्या है? ये प्रैक्टिस Not है कि equal. एज अ कोडर आप हमेशा इसी स्टाइल में कोडिंग करोगे। आप एक इनिट की फाइल बनाओगे। इनिट की फाइल क्यों बनेगी? ताकि कोड पैकेज हो जाए। पैकेज क्यों होता है? कभी भी आप कोड में अपना डिपेंडेंसी मॉड्यूल वाला स्ट्रक्चर फॉलो करो, अपने इनिट की फाइल बनानी है, इसको पैकेज करनी है। टेस्ट के केस में हमने इनिट की फाइल में कोई काम नहीं करा, लेकिन हमने ब्लैंक इनिट की फाइल बना दी क्योंकि वो कह रहा है वो पैकेज नहीं बना रहा, तो हमने इसको बनाना मजबूरी है, तो ब्लैंक बना दिया हमने, जबकि अभी हमारी डायरेक्ट जरूरत नहीं है। तो सिर्फ हमने क्या फॉलो करी? स्टैंडर्ड प्रैक्टिस, टेस्ट करा और चला दिया। इस कोड में किसी को कोई सवाल है? बहुत बेसिक कोड लिखा है मैंने जी। क्या चीज? ये वाला इनिट वाला, इसमें क्या एक्सप्लेन करना है? नहीं लिखा है, बकेट लिखा है, इन्वेंटरी डॉट बकेट लिखा है। ठीक है, आपका सवाल अगेन से कोड आप एज अ सिंटैक्स प्रोग्रामिंग को देख लो। हमें सिंटैक्स से बाहर आना, लेकिन अभी हम पहला दिन है हमारा, तो आपका जवाब मैं दे दूंगा। हमारे पास एक रिक्वायरमेंट होती है जब भी हम एक्सचेंज मॉडल चला रहे हैं। एक्सचेंज मतलब आपने बनाया इस्तेमाल मैंने करा, मैंने बनाया इस्तेमाल आपने करा, सही है? तो हम कोड को पैकेज बनाते हैं। कोड को पैकेज बनाने के लिए प्रैक्टिस पाइथन ने प्रोवाइड करी। उसने कहा आप इनिट की फाइल बनाओ, ठीक है? आप खाली इनिट की फाइल बन जाओगे, कोड डब्ल्यू पैकेज हो जाएगा। लेकिन इनिट की फाइल में लिखना क्या होता है? इनिट की फाइल में आपके जितने भी पैकेजेस के अंदर मॉड्यूल्स रखे हुए उस पैकेज में, उसको आपने बुलाकर एक लिस्ट में रखना होता है। तो पाइथन में एक डिफॉल्ट वेरिएबल होता है, उसका नाम होता है ऑल। तो हम इस डिफॉल्ट वेरिएबल में पास कर देते हैं कि कभी भी कोई भी आए, ये डिफॉल्ट वेरिएबल के पास एक लिस्ट होगी, इस लिस्ट के अंदर सारे मॉड्यूल्स होंगे हमारे पास जो पैकेज में रखे हैं। अभी हमारे पास एक ही मॉड्यूल है, तो वो एक मॉड्यूल यहाँ रखा हुआ, बस ये लॉजिक है, ठीक है? एक और इनिट की फाइल हमारी टेस्ट में लिखी हुई है, जो हमने बिल्कुल एम्प्टी और ब्लैंक बनाई है। और अच्छा है ये एरर आपके सामने आ गया, वरना इसमें आप घूमते रहते। आप इनिट की फाइल बनाते नहीं, आपके माइंड में ये रहता है मेरे कोड में क्या एरर है, आप प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर अच्छा नहीं बना पाते। तो जितना आपके पास स्क्रीन के ऊपर एरर आया, उतना हमें फायदा हो गया, हमने आपके सामने ही ट्रबल शूट कर दिया। क्योंकि मेरी आदत है, मैं कभी भी ना कोड को कॉपी पेस्ट या डाउनलोड करके नहीं चलाता। मैं हमेशा क्लास के सामने चलाता हूँ। मेरी कितनी भी क्लासेस देखने पुरानी, उससे पुरानी, मैं ऑन द टाइम क्लास में ऑन स्पॉट कोड लिखता हूँ। और मेरी ये रिक्वायरमेंट होती है कि एरर आया तो सामने आए, पीछे ना आए, ठीक है? अभी भी इसमें कोई सवाल है किसी को? जी, क्या इंस्टॉल करना है? पिप कैसे इंस्टॉल करना है? ठीक है, हम इंटरनेट पे जाते हैं, पाइथन को डाउनलोड करते हैं, पाइथन को इंस्टॉल करते हैं, तो साथ में पाइथन और पिप दोनों आ जाते हैं। बकेट की एच भी लगा ठीक है, पाई टेस्ट। प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में भी एक चीज मिस है, वो मैं बता रहा हूं। डिफॉल्ट नहीं आता। इस प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में एक चीज मिस है, वो है डिपेंडेंसीज। कभी भी आप कोई कोडिंग लिखोगे, कोई डेवलपमेंट लिखोगे, आपने डिपेंडेंसीज लाजमी लिखनी है। सही। डिपेंडेंसी क्या होती है कि आप अपने कोड में इस्तेमाल करो। हम अपने कोड में क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? पाई टेस्ट। पाई टेस्ट क्या नाम है? पाई टेस्ट। बाकी संडे वाले स्टूडेंट क्या नाम है? पाई टेस्ट। तो एक तरीका होता है कि हम टर्मिनल पे आते हैं, ये आपके सामने टर्मिनल है, और टर्मिनल पे आके हम लिखते हैं पिप इंस्टॉल पाई टेस्ट। इसको एंटर करते हैं, पाई टेस्ट इंस्टॉल हो जाता है। लेकिन सवाल ये है, जो मैडम ने अगर पूछा अभी पाई टेस्ट इंस्टॉल कर रहे हैं, फ्यूचर में दूसरी करेंगे, तो हमें क्या पता होगा हमने क्या क्या इंस्टॉल करा? हम कैसे याद रखें? हमारे कोड के साथ कोई चीज है तो कहीं लिखे ना, डॉक्यूमेंट करें। कल को अनिक भाई मुझसे पूछा, अनिक भाई आपने कोड बनाया, क्या क्या इंस्टॉल करा है? तो मैं तो अनिक भाई को ढूंढ के बता रहा हूँ, अनिक भाई ये है, ये है, ये है, ये। requirements.txt के नाम से जी। फाइल बनाएंगे और उसमें लिखेंगे। तो एक रिकमेंडेड प्रैक्टिस होती है कि आप एक फाइल बनाओ txt की, जिसका नाम रखो requirement.txt, और इसके अंदर अपने उस पैकेज को रख दो जो आप इंस्टॉल करना चाह रहे हो। मैंने रख दिया यहाँ पे पाई टेस्ट। आप और भी रख सकते हो, जैसे कि मैंने बोला माई पाई भी रख रहा हूँ,
1 2 3 4 5 जितने टूल चार्ट रखो। मैंने कहा है पाइटेस्ट जो इस्तेमाल कर रहे हैं माईपाई, जो आप लोग शायद जानते होंगे। यस संडे वाले स्टूडेंट आपको पता है माईपाई क्या है? नो सर, चलो इसका भी मिटा देते। पाइटेस्ट पता है आप लोगों को? अभी तो पाइटेस्ट क्या पता करता है। है? कोड को टेस्टिंग कर लेता है कि कोड सही चल रहा है नहीं चल रहा। अब इसके पीछे वाली लॉजिक भी मैं आपको बता देता हूँ। पाइटेस्ट का हमने यहाँ पे requirement.txt की फाइल बना के रखा। अब हमें क्या फायदा होगा? अब हम कभी भी टर्मिनल पे आएंगे, हम ये वाली कमांड नहीं लिखनी है, pip install pytest। इसकी रीजन की आज पाइटेस्ट इंस्टॉल कर रहे हैं, कल कुछ और करेंगे, फिर कुछ और। हमने पाइटेस्ट कहाँ पे रख दिया? रिक्वायरमेंट्स में और यहाँ पर हम आएंगे, हम बोलेंगे pip install -r requirement.txt। जैसे ही मैं इसको एंटर करूंगा, ये क्या करेगा? requirement.txt की फाइल में जाएगा, जितने नाम लिखे हुए सबको इंस्टॉल कर देगा। 2 फायदे हो गए, एक करके इंस्टॉल नहीं करना पड़ा। फाइल बताई, फाइल में 1 है 2 है 3 है 10 सब इंस्टॉल। दूसरा फायदा क्या? अगर ये कोड मैं सरानीक को दूंगा तो सरानीक requirement.txt को इंस्टॉल करेंगे, जितनी चीजें इंस्टॉल हो जाएंगी, उनको मुझसे पूछने की जरूरत ही नहीं क्या क्या इंस्टॉल करना है। ऐसा ही है। यस एक फाइल में लिस्ट बन गई, हमने कहा भाई ये सब चीजें लिस्ट इंस्टॉल कर दो, वो इंस्टॉल हो जाएगी। तो हमारी एक बेस्ट प्रैक्टिस हमने फॉलो कर ली। ये बात समझ में आ जाती है। अभी भी इसमें कोई सवाल है इस कोड में? कोई किसी को प्रॉब्लम, कोई सवाल? pip install -r कमांड क्या थी? मैं यहाँ नोट पैड पे लिख दे रहा हूँ, या देखिए ये कमांड थी requirement ये सर लिख रहे हैं ना। जी। नाम चेंज कर सकते हैं, लेकिन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है requirements.txt रखी जाती है, ताकि सबको पता हो कि ये फाइल का ये मकसद है। वरना नया नाम रख दूंगा, पता ही नहीं हुआ मकसद क्या है, किसी ने ओपन ही नहीं करी। समझ रहे हैं? एक बड़ा प्रोजेक्ट होगा, कितनी सारी फाइल फोल्डर्स होंगे, अगर मैं स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करूंगा तो वो मजेदार काम नहीं होगा। ये कमांड मैंने चलाई है, pip install requirement.txt। requirement.txt में जितनी भी डिपेंडेंसीज है, मतलब मॉड्यूल्स है, मतलब थर्ड पार्टी पैकेज है, मतलब कोई भी चीज है, टूल है, वो इस फाइल को पढ़ के इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये हमारी प्रैक्टिस फॉलो हो गई हमारी। चलें, ये तो हो गया हमारा कोड स्ट्रक्चर। अभी भी इसमें कोई सवाल है? कोई सवाल है? नहीं है जी। ठीक किया तुमने बात करो। क्या नो टेस्ट रन? नो टेस्ट रन अगर किसी के पास एरर आया तो 2 वजह से आएगा। एक, फाइल के नाम में test_package नहीं होगा। दूसरा, फंक्शन के नाम में test_ नहीं होगा। सॉरी, फाइल के नाम में test_ नहीं होगा, फंक्शन के नाम में test_ नहीं होगा। दोनों में से क्या चीज मिस है? फाइल के नाम में test_ नहीं होगा। अब एक और मैजिक, आप मुझे बताएं, जब हम पाइथन से कोई फाइल चलाते हैं, पाइथन आगे फाइल का नाम लिखते हैं, लेकिन पाइटेस्ट से चलाई फाइल का नाम लिखा, पाइटेस्ट ने खुद ढूंढ दिया फाइल। तो पाइटेस्ट बोलता है मैं खुद ढूंढ लूंगा, आपको बताने की जरूरत नहीं। लेकिन पाइटेस्ट खुद कैसे ढूंढेगा? पाइटेस्ट की कुछ रिकमेंडेशन है, जिसको हम बोलते हैं कन्वेंशन। वो क्या है कि फाइल का नाम test_ से स्टार्ट करो, या तो फाइल के आखिर में अंडरस्कोर टेस्ट करो, दोनों में से कोई एक फॉलो करो। साथ साथ वो बोलता है फाइल के अंदर जो फंक्शन है आपका टेस्ट का, उसके शुरू में test_ लिखो। अगर ये दोनों हमने कन्वेंशन फॉलो करी में, तो पाइटेस्ट हमारा कराया तू क्या बोल रही टेस्ट खुद ढूंढ कर लेगा। और टेस्ट कौन कर रहा है? ये एक हमारे पास कीवर्ड है एसर्ट्स। संडे क्लास क्या नाम है इसका? एसर्ट। एसर्ट क्या करता है? एसर्ट के आगे आप कोई भी चीज बता दो और उसको $= से मैच करवा दो। अगर ये मैच हो गई, 2 चीजें मैच हो गई, सक्सेस ट्रू, नहीं हुई तो फॉल्स। नॉट आप इक्वल। किसी भी तरीके से मैच करो, वो आपकी लॉजिक है। आपको $= करवानी है, कोई और आपको मेथड आता है, सिंटैक्स प्रॉब्लम नहीं है, कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। अगर ये ट्रू हो गई तो हमारा टेस्ट पास है, अगर ये फॉल्स हो गई तो टेस्ट फेल है। जैसे कि यहाँ पे आईफोन रखा हुआ है, आप समझ लें बकेट में मैंने सामान चेंज कर दिया। मैं बकेट में आया, मैंने रख दिया एंड्रॉइड। मैं यहाँ पर आऊंगा और पाइटेस्ट चला के कोशिश करूंगा, एरर आ गया। उसने कहा भाई एंड्रॉइड आईफोन के बराबर नहीं है। ये किसने बताया एंड्रॉइड आईफोन के बराबर नहीं है? इस वाले कोड में। ये एसर्ट का कमाल है। तो टेस्ट केसेस लिखने में एसर्ट हमारी हेल्प करता है, बोलता है मुझे लगाओ और आगे जो चीज मैच करनी है मुझे बता दो, इनपुट क्या आउटपुट क्या, मुझे 2 चीजें बता दो। अगर सच हुआ तो मैं आपको बता दूंगा पास, अगर सच नहीं हुआ तो मैं आपको बता दूंगा फेल। सही है? ये टेस्ट केसेस होता है। टेस्ट केसेस का मतलब इनपुट भी पता है, आउटपुट भी पता है, हमें अपना फंक्शन, मेथड, एल्गोरिथम जो भी आपने लिखा है उसको टेस्ट करना है। ये रिकमेंडेड प्रैक्टिस है। अभी भी कोई सवाल है किसी का? जी
अभी हमने बहुत बेसिक केस लिखा है। वो कह रहे हैं यार बकेट में तो पहले से मोबाइल रखा हुआ है, मैं तो ऐड करना चाह रहा हूँ, तो अभी हमने बेसिक केस लिखा है, वो आगे एडवांस में लिखेंगे। और कोई सवाल है? बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट सबसे पीछे बैठे हैं, उनको बात समझ में आ रही है? हैंड रेस करके बता दें। ठीक है, आगे बढ़ रहे। अभी जो मैंने प्रैक्टिस फॉलो करी, इसमें मैं क्या लिख रहा हूँ? फंक्शन। लेकिन हमने क्या कहा? हम एक पैटर्न से प्रोग्रामिंग करेंगे। आप कोड लिखें, मैं कोड लिखूं, दोनों का पैटर्न सेम होना चाहिए। तो हमने क्या पैटर्न डिसाइड करा है, क्या पैराडाइम फॉलो करेंगे? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। क्या फॉलो करेंगे? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। संडे क्लास क्या फॉलो करेंगे? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मतलब है कि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का पैराडाइम फॉलो करेंगे ताकि हम एक जैसा कोड लिखें। इसके अलावा और भी पैराडाइम होते हैं, फंक्शनल प्रोग्रामिंग होती है, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग होती है। हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फॉलो करेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के 4 पिलर्स हैं, वो आप जाके थ्योरी सर्च कर लेना तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होती है, क्या पिलर्स हैं। वो एक पैटर्न बनाया ताकि सब एक जैसा करें काम। और पैटर्न के बहुत सारे फायदे जाहिर है, पैटर्न और भी एग्जिस्ट करते पढ़ा हैं। है हमने। अब मुझे बताएं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को जब हम फॉलो करते हैं तो हमारी प्रोग्रामिंग में एक सिंटैक्स होता है क्लास का, हम उसको इस्तेमाल करते हैं मोस्टली। यस। तो क्लास का सिंटैक्स पढ़ाने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट सिंटैक्स लिखूंगा, मैं आपको बिजनेस बताऊंगा। जो चीज़ मैंने फंक्शन से बताई है, जो चीज़ आप अभी समझ सकें, समझ में आ गई है सबके, वही चीज़ अब मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के तरीके से बताने जा रहा हूँ। सही है? अब मैं ये कोड मिटा रहा हूँ, बकेट का। मैं क्या लिख रहा हूँ? क्लास। क्लास। क्लास का नाम क्या रखें? बकेट। बकेट। कैपिटल बी से हम रख देंगे। सर स्पेलिंग सही है। सही है? क्लास को कॉल करते हैं और क्लास में हमारे पास क्या आ जाएगा? तो पूरा कोड आ इतना गया। खतरनाक सिंटैक्स। अब हम ये चाह रहे हैं, हमें इतने खतरनाक सिंटैक्स की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं सारी चीजें मिटा रहा हूँ। आ गया ऐड आइटम। बिल्कुल सिंपल कर रहा हूँ। वेरिएबल में क्या होता है? कुछ भी नहीं होता, खाली नाम होना चाहिए और सब हटा देते हैं, हो गया काम। बिल्कुल सिंपल। बकेट नेम क्या आएगा? मेरा स्ट्रिंग आएगा। सर गैप नहीं देते। ये हमारे पास बहुत सिंपल जितना हो सकता था हमने करा है, लेकिन इसको एक काम ये करते हैं, सिर्फ अपेंड लगा देते हैं, बाकी चीज़ें भी मिटा देते हैं और ज़्यादा सिंपल है। क्या बात है। ये क्लास का एक सिंटैक्स है। नॉर्मली हम प्रोग्रामिंग में जब वेरिएबल्स लिखते हैं, फंक्शन लिखते हैं, तो वेरिएबल का नाम वेरिएबल, फंक्शन का नाम फंक्शन। क्लास क्या क्या होता है? क्लास के कीवर्ड से हम क्लास स्टार्ट करते हैं, इसका एक नाम लिखते हैं, कैपिटल से इसका लेटर स्टार्ट होता है, इसका ये सिंटैक्स होता है जो नजर आ रहा है बस। लेकिन इसमें भी हम वही वेरिएबल और फंक्शन बनाते हैं, बस इसमें नाम चेंज हो जाता है। इसमें वेरिएबल को हम बोलते हैं एट्रीब्यूट, फंक्शन को बोलते हैं मेथड्स। वेरिएबल को क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट। संडे क्लास। वेरिएबल्स को क्या बोलेंगे इसमें? और फंक्शन को क्या बोलेंगे हम? मेथड। मेथड। बनाने का तरीके में कोई फर्क नजर आ रहा है? नो। एक फर्क नजर आएगा आपको, सेल्फ लिखा हुआ होगा। अभी इस सेल्फ को थोड़ा सा छोड़ दें। अभी आप सिंपल देखें, आपका फंक्शन नॉर्मली ऐसा होता है। सेल्फ आएगा। ये नॉर्मल फंक्शन होता है। संडे वाली क्लास आपसे सवाल है, अपेंड क्या करता है? ऐड करता है। तो यहाँ पर अटेम्प्ट किस में ऐड हो रहा है? ये आइटम। खाली वाली लिस्ट है, हमारे पास ब्लैंक लिस्ट है, इसमें ऐड हो रहा है। बकेट के नेम आ गया, बकेट की लिस्ट आ गई। अगर हम बकेट के पर्सपेक्टिव से इस क्लास को देखें तो हमें क्या समझ में आ रहा है? ये क्या है? बकेट के पर्सपेक्टिव से, कोड के पर्सपेक्टिव से नहीं। बकेट में खाली जगह है, उसमें सामान रख सकते हैं, इसका मतलब यही है। यस। एक से ज्यादा चीजें रख सकते हैं। और ये क्या है? बकेट का नाम होगा, जिसके पास बकेट है उसका नाम रख लो। इस बंदे के पास ये बकेट है, टैग कर दिया हमने। सही है? सही है। और ये क्या है? क्लास की लैंग्वेज में इसको हम क्या बोलते हैं? मेथड है ये। मेथड। अब इसका नाम मेथड हो गया। क्लास में फंक्शन लिखा तो उसको मेथड बोलेंगे। ये जो मेथड है, इसका काम क्या नजर आ रहा है आपको? ऐड करना। बकेट में सामान ऐड करना। जैसे क्या करिए, मेरे पास वाटर बॉटल है, इस वाटर बॉटल में जो स्पेस है खाली, जिसमें वाटर जा सकता है, इसको हम लिस्ट बोल सकते हैं, यस। खाली स्पेस को। और जो उसके ऊपर कैप है, ये ओपन होता है, इसको हम क्या बोलेंगे? मेथड। अपेंड। ये मेथड हो गया ना, एक्शन हो रहा है, Method। मतलब कोई काम हो रहा है, इसको मेथड बोलेंगे ना। बोतल के कवर को, क्योंकि इस पर वर्किंग हो रही है। पानी तो रखा हुआ समझ में आ रहा है, मतलब कम होगा ज्यादा होगा। लेकिन अभी इसमें खोलेंगे वर्किंग तो हो रही है, method एक्शन हो रहा है। working तो है। जिस चीज में एक्शन हो रहा है वो फंक्शन होता है, फंक्शन पे एक्शन होता है ना।
Yes. तो हमारे केस में फंक्शन का नाम मेथड हो गया, तो मेथड पे एक्शन होगा। तो ऐड आइटम का काम क्या है? तो जो भी बकेट में सामान दो, मैंने बोला ये रख दो, उसने रख दिया, मैंने कहा ये रख दो, इसने बोला ये रख दिया, सही है। जो मैं इसको आइटम देता रहूंगा ये ऐड करता रहेगा। लेकिन उस नाम अब आगे एक प्रॉब्लम है, क्लास में आप डायरेक्ट जो है ना वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते। क्लास में जब हम क्लास में होते हैं ना, नॉर्मली हम डायरेक्ट बोलेंगे आइटम डॉट अपेंड समथिंग समथिंग है, क्लास में हम डायरेक्ट नहीं करते। इससे भी पहले मैं एक और चीज ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं फॉर्म कर रहा हूँ डेटा क्लासेस, आगे मैं लिख रहा हूँ इम्पोर्ट डेटा क्लास। अभी हम इस पर बात नहीं कर रहे क्या कर रहे हैं, इसके यहाँ पर मैं @ का साइन लगा रहा हूँ। अब पढ़ रहे हैं हम लोग और ये मैंने एडिशनल वर्किंग करी है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। अभी आप नीचे वाला कोड देखिए, ऐसे देखें। हमने क्या कहा, क्लास में हम वेरिएबल को ऐड करेंगे। डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, बल्कि हमें क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, सेल्फ डॉट करके एक्सेस करना पड़ेगा। और अगर हम मेथड में होंगे तो पहले हमें सेल्फ को कहां से लेना पड़ेगा, पैरामीटर से इंपोर्ट करना पड़ेगा। क्लास में कभी भी फंक्शन लिखें तो उसकी यह प्रैक्टिस है कि उसका पहला मेरा पैरामीटर सेल्फ के नाम से आएगा, और कोई भी वेरिएबल आपको चाहिए हो आप सेल्फ डॉट करके उसको एक्सेस करोगे। हाँ, क्लास में बताएंगे अभी, सही है, क्लास में ऐसे सही है। बजवा नहीं तो साथ ही आते You're happy हो गए। कुछ सवालों के जवाब वक्त के साथ बताए जाते हैं, सब बताएंगे। और हर ठीक है? सवाल का जवाब भी नहीं होता। हाँ, इसका जवाब था। अच्छा एक बात बता दूं, ये लोग हंसे क्यों थे, इन्होंने तालियां क्यों बजाई थी, वो ये लोग ना ये टॉपिक पढ़ चुके हैं, तो ये कह रहे थे यार लेकिन वो भी अभी शुरू में जब हम आए थे, असाइनमेंट किसने ज्यादा बनाए थे, संडे वालों ने। अब आप क्या कहेंगे, हम ठीक है कोई बात नहीं, सर क्लैपिंग भी करवा दें। ठीक है। एक्चुअली में ये रीजन आपको थोड़ी देर बाद समझ में आ जाएगी। अभी हमें पैटर्न सीख लिया, हमने कहा हम सेंटेक्स नहीं पढ़ा, लेकिन फिर भी मैंने सेंटेक्स पढ़ाया कि सेल्फ यूज होता है, इसलिए यूज होता है, हम प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं। अभी जो बकेट की क्लास है, क्लास बनाने का कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्लास बनाने का कॉन्सेप्ट ये होता है, आपने एक मशीन बनाई, जैसे कि नोट बन रहा है, नोट प्रिंट होकर आ रहा है, मिंटिंग मशीन से प्रिंट होता है, सही है, मिंट होती है, मिंट में मशीन रखी होती है नोट प्रिंट करने की, तो हम बोले मिंटिंग मशीन है कोई, वो नोट को बना रही है, तो जो मिंटिंग मशीन है ना वो क्लास हो गई, सही और जो उससे बन के आ रहा है वो क्लास का आउटपुट हो गया। सही है। क्लास से बनने वाली चीज को हम क्या बोलेंगे, आउटपुट हम उसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट। अच्छा ऑब्जेक्ट बन के आई है ना कोई चीज, वो हमारे लिए ऑब्जेक्ट हो गया। क्लास से जो बन के चीज आ रही है उसको हम बोलेंगे इंस्टेंस, कोई भी नाम आप ले लें, आप ऑब्जेक्ट बोल दें, आप इंस्टेंस बोल दें, हम बोलेंगे क्लास का इंस्टेंस मतलब उसकी कॉपी या उसका क्रिएटर जो उसने बनाया, या हम बोलेंगे क्लास का ऑब्जेक्ट। समझ गए। थोड़े टाइम पहले मैंने आपको एक छोटी सी चीज पढ़ाई थी, मैंने कहा अगर यहाँ पर सर नेम लिखा हुआ है इस तरीके से, टीचर नेम लिखा हुआ है, और यहाँ पर हमने लिखा सर अनीक, तो मुझे बताएं ये जो सर अनीक लिखा हुआ है ये कौन सी टाइप है, डेटा टाइप, स्ट्रिंग है। टीचर नेम के अंदर कौन सी टाइप का डेटा कंटेन करता है, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग। डेटा टाइप हम कहाँ पर बताते हैं, अभी क्लास के इस जगह पे बताते हैं, कॉलन लगा के क्या लिख दूं, str, तो कॉलन के आगे जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे क्या लिखते हैं, क्या ये डेटा टाइप, तो ये str क्या हुई, सर ये वो क्लास नहीं नहीं क्या हुई? क्लास नहीं क्लास क्लास क्लास। तो इसका मतलब क्लासेस हमारे पास इधर डेटा टाइप यूज हो रही होती है और क्लासेस यहाँ पर भी यूज हो रही है। एक्चुअली में स्ट्रिंग ऐसे नहीं लिखा जाता है, एक्चुअली में स्ट्रिंग ऐसे लिखा जाता से है। लिखा जाता है। अभी जो str की क्लास है ये पाइथन ने बनाई है, हमने नहीं बनाई, हमें बनी बनाई मिल गई, हम अपनी भी बना सकते थे, ये लेकिन शॉर्ट एंड सेंटेक्स हमें ये मिला हुआ है, हर जगह ऐसा str नहीं कॉल करो, आप डायरेक्ट ऐसे भी काम चला सकते हो। असूलन ये सेंटेक्स ऐसे है, तो यहाँ जो मैं str लिखता हूँ मैं ये बता रहा होता हूँ कि ये जो नोट है 100 का, ये चेक करो असली है नकली है। अगर सेम मिंटिंग मशीन से होगा तो क्या होगा, असली है। असली है। अगर सेम मिंटिंग मशीन से नहीं होगा तो नकली नकली है। है। तो यहाँ पर ये मैं बताता हूँ भाई str से सरनी क्रिएट करे मैंने एज अ वेरिएबल। अब ये देख करो कि ये सच में str से क्रिएट हुआ है, अगर सच में str से क्रिएट हुआ तो सही है,
अगर STR से क्रिएट नहीं हुआ तो फॉल्स है। मतलब हम ये देख रहे हैं मशीन और उसका बना हुआ प्रोडक्ट सेम है या नहीं, सही है। तो पाइथन में हर चीज ऑब्जेक्ट है, एवरीथिंग इज अ ऑब्जेक्ट। लेकिन वो ऑब्जेक्ट बनता कैसे? क्लास से बनता है। तो पाइथन में बाय डिफॉल्ट हर चीज ऑब्जेक्ट है और वो क्लास से बनती है। स्ट्रिंग भी एक ऑब्जेक्ट है क्योंकि वो भी क्लास से बन रहा है, ठीक है। अभी हमने इसको हटा दिया, हम वापस अपने बकेट वाले टॉपिक पे आ गए। तो ये वो क्लास है जो हम अभी बनाना सीख रहे थे और अभी हम बना रहे हैं, ठीक है। ये वो क्लास है। अभी हमने डेटा क्लास नहीं बढ़ाई, क्या होता है, अभी हमने खामोशी से उसको लगा दिया। अभी हम ये वाला सिंटैक्स देख रहे हैं। अब क्लास में एक प्रॉब्लम होती है। एक और चीज प्रॉब्लम क्या होती है, गौर से समझना। एक मशीन है, ठीक है। उस मशीन में हमने इंक डाली क्योंकि वो नोट प्रिंट कर रही है। जब नोट प्रिंट होगा तो नोट पे इंक होगी नहीं होगी? होगी। एक मशीन में एक होल पंच है जो होल कर रहा है। तो मुझे ये बताएं कि जब नोट प्रिंट होगा तो उसमें होल पंच साथ आ रहा होगा? नहीं सर। लेकिन इंक साथ आ रही होगी। यस। इसका मतलब क्लास के पास, क्लास जो मशीन है, जो ब्लूप्रिंट है, उसके पास दो तरह का डेटा हो सकता है। एक वो डेटा जो उसके पास ही होगा सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए, और एक वो डेटा जो साथ जा रहा होगा। इंक साथ जा रही है, यस। लेकिन होल पंच मशीन साथ जा रही है? नहीं जा रही। तो इसीलिए इन्होंने ये कहा है कि क्लास में आप जब भी वेरिएबल बनाओ तो आप यहाँ पे सेल्फ का वर्ड यूज करो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब क्लास की प्रोडक्ट आएगी निकल के तो उस प्रोडक्ट के साथ ही कनेक्ट रहेगा। सेल्फ का मतलब जो प्रोडक्ट आएगी निकल के, सही है। क्लास से नोट निकला, जो नोट निकल के आएगा ये सेल्फ उसकी बात हो रही है। सही है। अभी तो आया नहीं निकल के, तो मशीन बनाते वक्त हम ख्याल करेंगे ना इंक साथ जाएगी, समझ रहे? अगर आप ये सेल्फ नहीं लगाए तो ये ऐसा समझेगा कि शायद ये जो आइटम है ये क्लास की ओनरशिप है और जो क्लास से पढ़ने वाली चीज है उसके साथ नहीं जाएगा। अच्छा। जबकि अभी हमने ये पढ़ा नहीं टॉपिक, ये टॉपिक हम पढ़ेंगे। ये मैंने आपको आगे का डेटा दे दिया। अभी हमारे पास सिर्फ क्लास के अंदर क्या चीजें रखी हुई है जो क्लास के आइटम से बनने वाला आइटम के साथ जाएंगे। Yes. तो इसीलिए हमें यहाँ पर सेल्फ लिखना पड़ेगा, जरूरी है। हम बोल रहे हैं सेल्फ। सेल्फ में कौन है? आइटम्स। अब क्लास से 4 चीजें निकली, सही है। चारों सेम होंगी, अलग अलग होंगी? अलग अलग होंगी। तो हमने यहाँ पर सेल्फ का मतलब क्या कहा कि ये क्लास जो है, सेल्फ मतलब ये क्लास का आइटम उठाओ और इसके अंदर अपेंड कर दो। समझ गए? सही। अब इसमें एक खराब प्रैक्टिस यूज हो रही है इस लाइन में। ये जो मैंने हाईलाइट करा यहाँ पर, ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा क्या बेकार प्रैक्टिस यूज हो रही है, वो आखिर में बताऊंगा एक एक करके। उसके पीछे एक टॉपिक था रेफरेंस वाला, पाइथन रेफरेंस यूज करता है लिस्ट में। ये वाले टॉपिक से रिलेट कर रहा है। किसी को याद है रेफरेंस क्या था? संडे क्लास आपको पता है पाइथन रेफरेंस यूज करता है। इस टॉपिक के बारे में मालूम है? आपने सर्चिंग करी नहीं करी? अब आपको ये असाइनमेंट लिखना है, आपने घर जाके चेक करना है जो पाइथन लिस्ट में रेफरेंस यूज करता है तो वो क्या होता है। ये आपने पढ़ा है? बिल्कुल सही बताया मैंने। इसका मतलब आपको पता है, आप लोग घबराए नहीं, इतने सीनियर नहीं है लोग, असाइनमेंट भी देके बना के नहीं लाए। क्यों घबरा रहा है मुझसे? वो देखो असाइनमेंट क्या बताया पाइथन लिस्ट में, वो मैं बताता हूँ। तो एक हमारे पास कॉन्सेप्ट था, हमने पाइथन में पढ़ा था कि पाइथन वेरिएबल का रेफरेंस बना लेता है लिस्ट के अंदर। तो यहाँ पर वो बन रहा होगा, तो वो उससे बचना कैसे वो मैं आपको बता दूंगा बाद में। अभी मुझे बताएं ये वाले लिखे हुए कोड में कोई कंफ्यूजन है किसी को? लेकिन हम इस कोड को किस नजर से देख रहे हैं? बकेट की नजर से। हम क्या करें? बकेट का नाम होगा, बकेट में जगह होगी सामान रखने की और उसकी एक कैपेसिटी होगी। कैपेसिटी नहीं भी लिखेंगे काम जब भी चल जाएगा, शॉर्ट रख लेते हैं। उसका एक एक्शन होगा, एक्शन क्या होगा? सामान रखने वाला। सही है। अब मुझे ये बताएं ये क्लास खुद बकेट है या इस क्लास से बकेट बनेगी? बनेगी। अभी तो खाली है ना। अभी तो खाली है, अभी तो स्ट्रक्चर है, अभी तो मशीन है, अभी तो क्रिएटर है, अभी ब्लूप्रिंट है, अभी इससे बनेगी मशीन। समझ गए? अब मुझे क्या करना है? मशीन की टेस्टिंग करनी नहीं करनी? क्या मशीन की टेस्टिंग कैसे होगी? ये खाली है कि नहीं है? मशीन की टेस्टिंग ये हो सकती है, इसका ये वाला मैं एक्शन टेस्ट कर लेता हूँ। अगर मैं एक्शन टेस्ट करूँ क्या होगी? मैंने प्रोडक्ट दी आईफोन, मैं चेक करूंगा क्या इसमें आईफोन है भी या नहीं है, यही चेक करूंगा ना। मैंने अगर बकेट में आईफोन रखा तो अगर उसमें आईफोन है या नहीं है, ऐसा तो नीचे से ओपन हो आईफोन गिर गया, तो टेस्ट तो करनी पड़ेगी ना बकेट को। तो अभी हम क्लास को टेस्ट करने के लिए क्या करेंगे? क्लास कंस्ट्रेंट बनाएंगे, मतलब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, मतलब क्लास से एक बकेट बनाएंगे, उसका प्रोडक्ट बनाएंगे। जैसे हम नोट प्रिंट कर रहे थे नोट वाली मशीन से,
और फिर हम उस बकेट को चेक करेंगे कि इसको हमने एक सामान दिया, क्या ये सामान इसमें रखा हुआ है या नहीं रखा हुआ। सही है, ये टेस्ट केस होगा। इनपुट भी पता है, आउटपुट भी पता है, टेस्ट केस होगा। अब यहाँ पर बकेट का नाम जो है वो किससे स्टार्ट हो रहा है? कैपिटल बी से। बी से। अगर ये कैपिटल बी से स्टार्ट हो रहा है तो हमें इनिट में जाके क्या करना है? कैपिटल बी से करना है। किसको करना है? राइट वाले को, लेफ्ट वाले को? राइट वाले को। ये वाले को? यस। राइट वाले को करना है? यस, उधर वाले। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया? कैपिटल बी से। बी कर दिया। और नीचे इसका नाम भी सही करना है। इसको भी सही करना पड़ेगा। ये जो इन्वेंट्री डॉट बकेट है, ये कहाँ से आ रहा है? फंक्शन से। ये इन्वेंट्री इसका नाम है, ये रहा बकेट से आ रहा है। बकेट यहाँ से आ रहा है। लेकिन ये कामयाब से बस नहीं हो रहा है क्योंकि ये अंडरस्कोर इनिट की फाइल में लिखा हुआ है। अंडरस्कोर इनिट की फाइल नहीं होती, ये वाली बात कामयाब नहीं होती जरूरी। यहाँ पे हमने ये क्या करा? पैकेज बना दिया, पैकेज बनाया। और उस पैकेज में बता दिया बकेट रखा हुआ। ठीक है, ये तो चीज वो है जो पढ़ चुके हैं। टेस्ट में जाते हैं। टेस्ट से हमें क्या लेकर आना है? यहाँ से बकेट कैपिटल बी में लाना है कैपिटल बी में या स्मॉल बी में लाना है? कैपिटल। बी में, कैपिटल बी में लेके आ रहे थे। और नीचे वाला भी आएगा, अब नीचे वाला भी यही करना, ये आएगा। यही करना पड़ेगा। यस लेकिन एक प्रॉब्लम है, पहले फंक्शन कॉल कर लेते, रिटर्न में लिस्ट आ रही थी। यस। अब बकेट है, बकेट में तो बहुत सारी चीजें। क्या क्या है बकेट में? बकेट नेम है और आइटम। आइटम्स है। तो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में भेजेंगे। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट ऐसे करने से चलेगा काम? नहीं चलेगा? चल जाएगा। चल जाएगा, ये ऐसे ही चलेगा सर। लेकिन आईफोन है उसमें। नहीं, अभी एम्प्टी है ना सर। लेकिन हमारा टेस्ट केस क्या था? हमें क्या टेस्ट करना था? आइटम। बकेट को कौन से देखें? सर तो नॉट फॉल्स कर देगा ना वो। आइटम को ऐड करके देखना था, और ये देखना था ऐड हुआ या नहीं हुआ। सही। यही टेस्ट केस था। ये वाला टेस्ट केस कामयाब होगा नहीं होगा? नहीं होगा। फॉल्स आ क्या जाएगा। टेस्ट केस देखना है? नॉट इक्वल। क्या टेस्ट केस होना चाहिए? टेस्ट केस कुछ ऐसा बनेगा, तो खुद ही लिख दिया जाए। मैंने जो सोचा सेम उतना वही बात लिख दी। देखने दो इसमें क्या क्या, ये तो काम करने होगा बस। कह रहा सारी चीजें लिटरली मैं यही सब सोच रहा था, इसने यही सब लिख दिया। ऑटो कंप्लीट फीचर है ये, खुद ही इसने बोला आप क्यों सोच रहे हो, मैं हूं ना। इसने देखिए कमेंट भी लिख दिया उसने, उसको मुझे लग रहा है इसको पता है कोड साफ सुथरा लिखने की बात हो रही है। क्रिएट अ बकेट स्टेंस। स्टेंस मतलब उसकी प्रोडक्ट, सही। उसका ऑब्जेक्ट। बकेट स्टेंस कैसे क्रिएट हुआ? बकेट को मंगवाया, कॉल करा, बकेट का नाम क्या रखा? टेस्ट बकेट। टेस्ट बकेट। चेक। किस वेरिएबल में गया? बकेट। बकेट के नाम से। अब इस वेरिएबल में एक्चुअली क्या रखा हुआ है? बिजनेस माइंडसेट से सोचे। आईफोन है इसमें अभी। नहीं, आईफोन अभी क्या रखा है हमने? नहीं वो टेस्ट बकेट में इस बकेट में क्या रखा हुआ है? आइटम्स हैं सिर्फ। बिजनेस माइंड से सोचा, आप डिपार्टमेंटल स्टोर में गए, एक मशीन थी जो बकेट देती थी सबको। सही है। जैसे उस मशीन को चलाया तो उसने बदले में आपको क्या दिया? बकेट। बकेट। तो इस वेरिएबल में क्या रखा हुआ है? बकेट। इस वेरिएबल में बकेट रखी हुई है जो क्रिएट हो बकेट है गया। इसमें। नोट बनाने वाली मशीन थी, उसको ऑन करा, उसने नोट बना के दे दिया। इस वेरिएबल ऐसा ही है। यस। तो हमारे हाथ में क्या है? जो नोट सिर्फ बना, बकेट है। मतलब उस मशीन की प्रोडक्ट। जो बकेट बनाने वाली मशीन थी, हमने उसको ऑन करा, उसने क्या दिया हाथ में? बकेट दे दी। बकेट। तो इस वेरिएबल में क्या रखा हुआ है? बकेट। बकेट क्या होगा? ये क्रिएट होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है? सही। क्रिएट अ बकेट स्टेंस। अच्छा। मतलब जो बकेट की मशीन थी उससे प्रोडक्ट बना ली। स्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट। सही सही। सही है, मतलब प्रोडक्ट। समझ गए? तो इस Output स्लाइड भी में हमने है। क्या करा? हमने बकेट की मशीन चलाई, उससे बकेट ले ली, काम हो गया। यस। बकेट के पास क्या क्या रखा हुआ था हमारी? अब होंगे आइटम। बकेट का नाम था आइटम्स। आइटम्स से। ये नाम और बकेट नेम और आइटम्स क्या आते हैं? ये इसका नाम क्या होता है? क्लास। Attributes। एट्रीब्यूट्स। ये सब लोग एक बार रिपीट करें, इसका नाम क्या होता है? एट्रीब्यूट्स। और इसके अंदर एक्शन क्या है? इसको क्या बोलते हैं? फंक्शन। मेथड्स। मेथड्स है। अब हमारे ये मेथड काम का है या नहीं है? अब आपके पास बकेट आ गई आपके हाथ में, आपको पता लग गया इस बकेट के ऊपर एक नाम है, जो भी लिखा है बकेट लेते हुए मैंने बताया मेरा नाम ये है, उसने बकेट पे लिख के दे दिया। सही है। फिर उस बकेट में हम जो सामान रखेंगे, सामान रखने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा? सेल। आइटम्स। ऐड आइटम। तो हमने यहाँ पे क्या करा? बकेट यहाँ पे बनाई, क्रिएट करवाई, क्रिएट करवा के कौन से वेरिएबल में रखवा दी? बकेट के। अब हमने क्या क्या? दो तरह की टेस्टिंग लगाई। हमने कहा बकेट का नाम देखो यही सेम है या नहीं है, इसको हम मिटा देते हैं, हमारे काम की नहीं। दूसरे नंबर पर हमने कहा देखो बकेट खाली है या नहीं है। सही है। तो शुरू में तो खाली होगी, ऐसा ही है ना? यस। शुरू में तो बकेट में कुछ भी नहीं होना चाहिए।
तो ये खाली बकेट हमने कैसे चेक करी, एसेट लगाया, हमने कहा जो ऊपर बकेट है इसके अंदर जाओ, आइटम चेक करो, डबल इक्वल्स टू खाली होने चाहिए, खाली हुए तो सही है, नहीं खाली हुए तो मसला। खाली वाला कोड भी अभी मैं मिटा रहा हूँ, बात आपको समझ में आ गई, शॉर्ट करते जा रहा हूँ, जरूरत नहीं है। हमने पता है भाई बकेट खाली है, हमने यहाँ से डायरेक्ट ऐड कर दिया, क्या ऐड कर दिया, लैपटॉप। सही है। लैपटॉप मैंने किसको दिया, टेस्ट को, टेस्ट 8 आइटम्स को। ऐड आइटम। 8 आइटम किसके 8 आइटम को, जो बकेट अभी मैंने बनाई है, सही है। मतलब मैंने स्टेंस क्रिएट करा है, जो ऑब्जेक्ट मेरे पास आया है, उसके 8 आइटम को अगर मैंने कुछ सामान दिया, सामान कहाँ जाएगा, बकेट में जाएगा। अगर यहाँ पर कोई इस 8 आइटम को सामान देता था, ये कहाँ पर अपेंड करता था, आइटम। आइटम कौन था, फंक्शन है हमारी बिजनेस टर्म में बकेट के अंदर जो खाली जगह है, ठीक। वो आइटम वहां जा रहा है, हम उसको कहते हैं लिस्ट। तो यहाँ पर अगर किसी ने 8 आइटम दिया लैपटॉप, तो ये कहाँ पे गया, लिस्ट में, बकेट की खाली जगह में गया, मतलब कहाँ गया, लिस्ट। लिस्ट में। तो अगर थोड़े बाद कोई आके बोलता है एसेट लैपटॉप इस बकेट में है या नहीं है, इन पता है ना, इनको लगाते हैं चेक करने के लिए Check इसमें करने के मौजूद है या नहीं है। तो अब किसी ने कहा इस बकेट के अंदर जाओ और इसके आइटम्स में चेक करो, मतलब उसी खाली जगह में चेक करो क्या ये लैपटॉप है या नहीं है, तो ये ट्रू होगा फॉल्स होगा, फॉल्स। क्योंकि अभी हमने ऊपर ये false भेज तो दिया लैपटॉप, अच्छा सही है, ऊपर ये कर। लैपटॉप भेजा, अब हम बोल रहे हैं लैपटॉप है या नहीं है, सही है। क्योंकि हमने क्या कहा था, टेस्ट केसेस का मतलब है इनपुट भी पता है, आउटपुट भी पता है, इनपुट भी हमने भेजा, आउटपुट भी हमें पता है। सही हम है, तो अपना कोड चेक कर रहे हैं कि वो काम सही कर रहा है नहीं कर रहा है, मतलब हम अपनी मशीन चेक कर रहे हैं वो सच में प्रोडक्ट सही बना रही है नहीं बना रही है। यार, बटन हमें पता है की प्रोडक्ट आईफोन ये में बनानी है बताओ। और वही प्रोडक्ट बन के आ रही है, ऊपर जो इनपुट है। भी पता है, आउटपुट भी जारी पता करने है, मशीन टेस्ट करनी है। ये टेस्ट में लिखा है। बदले में हमने कहा एक काम करो, Inventory के अंदर इन्होंने मल्टीपल आइटम ऐड करवाए, हम मल्टीपल आइटम ऐड नहीं करवा रहे, हम सबको मिटा रहे हैं, हम सिंपल कर रहे हैं। बदले में कहा हमने क्या, बकेट आइटम की क्या निकाल ली हमने, ये लेंथ। हमने कहा टोटल आइटम 1 है या नहीं है, देख नहीं मैंने क्या करा, मैंने कहा बकेट में टोटल आइटम 1 है या नहीं, होता है ना हमने सामान खरीदा, आखिर में हम आइटम गिनते हैं 1 2 3 4 10 आइटम, सही है, कुछ खोया नहीं है। कभी 2 आइटम आपने लिया, आपने देख कर हमें दोनों हैं या नहीं है, समझिए। यही सही है। तो ये बताइए टेस्ट केस में क्या क्या हो रहा है, पहली लाइन में क्या हो रहा है, बकेट आ रही है हमारे पास, ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, मतलब बकेट हाथ में आ गई। बकेट आ गए, दूसरी लाइन में हमने क्या करा, बकेट में आइटम ऐड हो गया। लैपटॉप रखने का बोला, बकेट में लैपटॉप गया, यस, दायरे चले गया होगा। तीसरी लाइन में हमने क्या कहा, चेक करो Check लैपटॉप उसमें है या नहीं है, अगर होगा तो बता देगा, नहीं होगा तो बता देगा, नहीं होगा तो हमारी चीज खराब है, बकेट खराब है, अगर होगा तो चीज बकेट सही है। फिर हमने क्या करा, टोटल इसमें 1 आइटम है या नहीं है, फ्यूचर में ज्यादा रखेंगे तो ज्यादा चेक कर लेंगे, सही है। ये तो लेन है, ये चेक करता है कि कितनी क्वांटिटी है टोटल, Length। काउंटिंग कितनी है। चलाएं इसको, यस, चला लेते हैं। पाई टेस्ट पास हो गया, हो गया। अगर मैं यहाँ पे बकेट में कुछ और रखवा दूं, मैंने यहाँ पे कहा बकेट में क्या रखो, लैपटॉप के बजाय आईफोन रख दो, और मैं बकेट में चेक क्या कर रहा हूँ, तो ये सही होगा नहीं होगा, नॉट इक्वल। ये एरर मेरे कोड में, मेरे टेस्ट केस में, टेस्ट केस में बकेट की बनाने वाली मशीन तो सही है ना, सही मैं है। कह रहा हूँ मैं आईफोन रखूंगा और चेक करूंगा लैपटॉप है या नहीं है, टेस्ट केस खराब है। टेस्ट केस में क्या होना चाहिए, लैपटॉप रखा और लैपटॉप है या नहीं है। सही है, बकेट में जाके कुछ मिस्टेक करते हैं, ये जो अपेंड वाला फंक्शन है ना, सही। इसको हम क्या करते हैं, हम कुछ उल्टा सीधा काम करते हैं यहाँ पर, रिटर्न। और कुछ भी उल्टा सीधा काम करते हैं और अपेंड वाले फंक्शन को हटा देते हैं, हटा दिया। अब मुझे बताएं इसका जो एक्शन है, जो ऐड कर रहा है, क्या वो ऐड कर रहा है, सच में नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, तो मतलब बकेट में खराबी है। बकेट में अगर खराबी होगी तो टेस्ट केस पास होगा नहीं होगा, एरर आ फेल हो गया। जाएगा। वो तो कह रहा बकेट में आपने सामान रखा उसमें तो जा ही नहीं रहा, लेकिन हमने खराबी दूर कर दी तो काम चलेगा, काम चलेगा। अब हम वापस आए, हमने कहा भाई पास हो गया, तो ये हमने एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस यूज करी कोडिंग करने की, पैराडाइम। अब मुझे ये बताएं, अगर आपने ये पैराडाइम समझ में आ गया, अभी हमने बकेट बनाई, फ्यूचर में आप 10 अलग अलग चीजें बनाए, तो क्या आप सब एक ही तरह का कोड लिखेंगे, अलग अलग तरीके का लिखेंगे? एक ही तरीके के। क्यों? क्योंकि आपको समझ में आ गया मुझे क्लास बनानी है, और क्लास से इंस्टेंस क्रिएट करना है, मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। पहले हम ऑब्जेक्ट डायरेक्ट बनाते थे, अब हम ऑब्जेक्ट किससे क्रिएट करेंगे, क्लास से। क्लास से, क्योंकि हमें पता है क्लास का काम ही है ये। यहां तक बात समझ में आ गई?
कोई सवाल किसी का? हमने अभी कोडिंग नहीं पढ़ी, हमने अभी बिजनेस पढ़ा। बिजनेस पर्सपेक्टिव से कोडिंग लिखी है, बिजनेस रिक्वायरमेंट को समझते हैं। अब इसमें सवाल ये होता है कि डेटा क्लास कौन है और ये यहाँ पे क्यों लिखी है। एक्चुअली बात ये है कि पाइथन में जब आप क्लास लिखोगे ऐसे नहीं लिखते। क्लास कैसे लिखते हैं मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ। पाइथन में क्लास ऐसे लिखते हैं। हाथ आता है मेरा, मैं इसको कर देता हूँ प्रोडक्ट। ऐसे लिखते हैं। ये आपको कोड समझ आ रहा है? अजीब सा कोड तो समझ आ ही जाएगा, लेकिन इस कोड में क्या है, चीज़ें ज़्यादा लिखनी पड़ रही हैं, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है। और इस कोड में क्या फ़ायदा है? ब्यूटीफुल कोड है, साफ सुथरा कोड है, छोटा सा कोड है। तो पाइथन में नॉर्मली आपने क्लासेस ऐसे लिखनी होती है, उसमें एक इनिट का फंक्शन होता है, एक स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन का फंक्शन होता है, ये सारे लिखने होते हैं और इस तरीके से कुछ काम करना होता है। लेकिन हमने जब ये वर्किंग करी, इसमें क्या हो गया, शॉर्ट हैंड हो गया, साफ सुथरा हो गया, देखने में बड़ा ब्यूटीफुल है, बड़ा अच्छा लग रहा है। तो अगर आपने नई तरह वर्किंग करनी है, पाइथन के वाले स्टाइल में वर्किंग नहीं करनी, तो आपने बस एक काम करना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा फ्रॉम डेटा क्लासेस इंपोर्ट डेटा क्लास, और यहाँ पर डेकोरेटर लगाना पड़ेगा, इसको @ के साइन, इसको बोलते हैं डेकोरेटर। यस, ये तो पता है। इस काम को डेटा क्लास को डेकोरेटर नहीं बोल रहा मैं कह रहा हूँ इस तरीके से @ करके कोई भी चीज़ लगा, इसको डेकोरेटर बोलते हैं। तो डेटा क्लासेस भी डेकोरेटर है। डेकोरेटर का मतलब क्या होता है कि आपके काम में इसने कुछ आसानियां कर दी, कुछ चीज़ें इसने करके दे दी। वो कुछ चीज़ें क्या इसने करी, अभी हमने पाइथन का क्लास लिखी थी, उस क्लास में एडिशनल चीज़ें थी। क्या क्या था? इनिट था। और फ्यूचर में जब आप पढ़ाई करोगे आपको एक और चीज़ मिलेगी, स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन। इस तरीके की 2-3 चीज़ें मिलेंगी, वो इसने खुद करके दी, हमें करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो इसीलिए हम डेटा क्लासेस यूज़ करते हैं कि ये हमारे पास बाय डिफॉल्ट कुछ काम पहले से करके दे देता है। हमें क्या फ़ायदा होता है, हमारा कोड ब्यूटीफुल हो जाता है, कुछ चीज़ें हमें बनी बनाई मिल जाती हैं। तो अगर मैं कहीं कोडिंग करने आया हूँ और मैं सारी चीज़ शुरू से करूँ, बेहतर है मुझे बनी बनाई चीज़ें मिल गई, काम बच गया, टाइम बच गया। समझ रहे हैं? तो डेटा क्लास ने कुछ काम मैं करके रख दिए, और वो करके रखने का फ़ायदा क्या, देखें डेटा क्लास के अंदर जाऊँ मैं, ये डेटा क्लास में देखें इसने सारे काम करके रखे हुए, ये सब बनाया हुआ इसने, इतने सारे काम करें जो फ्यूचर में भी हमारे काम आएंगे। देख रहे हैं कितनी सारी चीज़ें इसमें होगी, इतना बड़ा कोड लिखा हुआ है। तो डेटा क्लास का मतलब फ़ायदा क्या है, तो कुछ काम इस तरह हमें करके दे दिए और हमें आसानी होगी। इसको डेकोरेटर बोलते हैं। डेकोरेटर अभी हमने नहीं पढ़े, जब पढ़ेंगे जब हम इसको और डिटेल में देखेंगे। जी अच्छा खासा चल रहा था इंटरनेट। कोड एक बार होगा और ये क्लास के ऊपर लिखना है, जितनी क्लास लिखो उसके ऊपर लिखो। इंपोर्ट तो जाहिर है वो तो एक ही बार होगा। सवाल उनका ये था क्या ये डेटा क्लास हर क्लास के लिए अलग लिखना पड़ेगा, तो मैंने उनको जवाब दिया इंपोर्ट एक ही बार होगा एक फाइल में, लेकिन ये डेटा क्लास हर क्लास के साथ आएगा। 2 लिखोगे 2 के हर के साथ एक एक बार आएगा। क्योंकि इसका मतलब होता है मैं इसको अपनी पावर प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये जो मैंने काम करा है वो मैं इसको दे रहा हूँ। किसको दे रहा है? ये इसको दे रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर किसी का कोई सवाल? जी इनका सवाल रिपीट करना, आगे समझ में आए। डेटा क्लास देखें क्या होता है, कॉन्सेप्ट समझे। मैंने पाइथन का कोई पैकेज बनाया, पैकेज बनाने के लिए हम इनिट यूज करते हैं। हेलो भाई, अब मैंने क्या करा, मैंने कहा पैकेज मैंने बनाया हुआ, मैं बाकी दुनिया के भी काम आए। मैंने गूगल पे एक वेबसाइट जैसे लोग अपने पैकेज बना के यहाँ रख सकते। फायदा क्या होता है, मैंने बना के रख दिया, किसी के काम का उसने डाउनलोड करा, फिर इंस्टॉल पैकेज का नाम या अपने requirement.txt में लिख दिया और उसको इस्तेमाल कर लिया। इसको हम बोलते हैं लाइब्रेरी, इसको हम बोलते हैं डिपेंडेंसी, या हम इसको बोलते हैं थर्ड पार्टी टूल। किसी और की चीज़ हम डाउनलोड करके इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हम भी रख सकते हैं, आप भी रख सकते हैं, और आप भी डाउनलोड कर सकते हैं, मैं भी डाउनलोड कर सकता हूँ। एक चीज़ होती है कि पाइथन ने थर्ड पार्टी टूल के बजाय अपना टूल बनाया हुआ, अपनी चीज़ बनाई हुई, तो उसको तो मॉड्यूल बोलेंगे। सही। तो पाइथन ने अपनी चीज़ बनाई हुई, जैसे हमने बनाई अभी, तो पाइथन ने भी कुछ बना के रखी हुई चीज़ें। ऐसा सही बात है ना। ये जो क्लास है हमारा कहाँ से पाइथन ने दिया, हम वहाँ पे वेरिएबल के दिए, डेफ कहाँ, वेरिएबल कहाँ से आता है, पाइथन ने दिया, डेफ कहाँ से आता है, पाइथन ने बहुत सारी चीज़ें दी हैं हमें। साथ साथ पाइथन ने हमें डेटा क्लासेस भी दी हैं। इसका फायदा ये है कि आधा सारा काम ये खुद कर देता है, हमारा शॉर्ट सिंटैक्स हो जाता है,
हमारी रिक्वायरमेंट कोड ब्यूटीफुल बनाने की हो जाती है, कुछ चीज़ें हमें पहले से बनी बनाई मिल जाती हैं, साफ सुथरा कोड हो जाता है। कितना साफ सुथरा कोड है, इस कोड में कोई कन्फ्यूजन है किसी को नहीं है। तो अब आपके पास एक छोटा सा असाइनमेंट है, अभी आप लोगों को क्लॉक में ओपन कर रहा हूँ और सिर्फ आपको 5 मिनट मिलेंगे। ये प्रोजेक्ट जो अभी मैंने बनाया है, आपने भी सेम प्रोजेक्ट बनाना है। और ये मैं टाइमर शुरू कर दूँ। तुमने तो बनाया हुआ है ना? हाँ उसमें बनाया हुआ, तुम बनाओ ना। दिखाओ ना। इन्वेंट्री क्लास बनाओ, इन्वेंट्री के लिए फाइल बनाओ, इन्वेंट्री के नाम से एक फाइल नहीं नहीं, पहले ये बनाते हैं। बकेट के नाम से। INIT हाँ डबल स्कोर 2 और दफ़ा, डबल स्कोर 2 दफ़ा, फिर .py py। सही है। और सही अब है। हम एक बनाते वो भी हैं करना है। इन्वेंट्री के नाम से बकेट 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 डॉट .py बस। सही है। अब इसके अच्छा, अंदर अब हम इसमें क्लास लिखते हैं क्लास वाली क्लास बनानी वाली बनानी है सर, क्लास वाली बनानी है ना, क्लास वाली बनानी है। फ्रॉम इन्वेंट्री फ्रॉम बकेट। हाँ पहले लिखो ना, क्या फ्रॉम फ्रॉम नहीं लिखो ना, Import पहले from। बकेट। तो अभी ये बकेट बन रही है, इसको हम Okay। दूसरा इंपोर्ट करते हैं। इसमें तुम लिखो क्लास लिखो तो क्या है, सबसे पहले ये फजूल फाइल लेने लिखना है। इससे पहले वो लिखो ना। हाँ बस सही है। हाँ अब बोलो मैं कह बकेट। रहा हूँ इसमें पहले क्लास लिखो। अच्छा जी, अब हमारे पास ना ये असाइनमेंट प्रोजेक्ट तो आपको दे दिया है, आप इसको थोड़ा क्विक फास्ट करो। तो जिसका ये कंप्लीट हो जाए तो वो ना टेस्ट केसेस बढ़ा दे। टेस्ट केसेस क्या बढ़ा दो, थोड़ी सी और प्रोडक्ट ऐड करो। प्रोडक्ट ऐड करने के लिए ना ये 2 बार कॉल नहीं कर देना, ये 2 बार कॉल करने वाला है, 2 बार बकेट बना दी, 2 बकेट है। ठीक है, 8 आइटम 2 बार कॉल करोगे मतलब बकेट में 2 बार आइटम दिया। अगर आप बनाना चाहते हो 2 बकेट है तो बनाओ, नाम चेंज कर लो, वेरिएबल्स का, दूसरी चीज़ों का मसला नहीं है। 1 और 2 थोड़ा सा ना पहले सिंपल चलाओ, जब सिंपल चल जाए तो थोड़ा सा टेस्ट केसेस बढ़ा दो। अब हमारे लीडर्स एंड सीनियर स्टूडेंट्स कहाँ बैठे हुए हैं, एड्रेस करेंगे। सब कर दो। तो आगे आ जाए फीमेल्स और बॉयज, हम छोटी सी मीटिंग कर लेते हैं जब तक ये लोग प्रोजेक्ट और असाइनमेंट कर रहे हैं। चलो अब आप कहेंगे यार हमें भी बनाने दो ये असाइनमेंट, है ना, कोई बात नहीं। लीडर्स फीमेल्स एंड बॉयज, ये बंद कर देता हूँ मैं क्या? आगे आ जाए। बंद कर दो। नीचे वेरिएबल बनाया हुआ, ऊपर तो कोई पैरामीटर नहीं है। तो आपने क्या जवाब दिया जुनैद भाई? एट्रीब्यूट अदनान, एट्रीब्यूट अदनान भाई एट्रीब्यूट एट्रीब्यूट। अदनान भाई ने इससे पहले सही जवाब दिया था डेटा क्लास। डेटा क्लास की वजह से। इसका मतलब ये वाली वर्किंग डेटा क्लास हमें करके दे रही। यस। डेकोरेटर का कॉन्सेप्ट क्या होता है? डेकोरेटर का सिंपल लाइन कॉन्सेप्ट समझना। डेकोरेटर का कॉन्सेप्ट ये है, मेरे पास सपोज करें, इसको हम कैसा आसान कर सकते हैं कि बिल्ट इन फंक्शंस है ना। बिल्ट इन फंक्शन पकी पकाई देख। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझो। कॉन्सेप्ट ये है कि आपने क्या करा, आपने नारियल पानी खरीदा, सही। अब इसके अलावा बन नहीं रहा। नारियल पानी किस में आता है? नारियल नारियल के में, खोल में आता है। खोल में। खोल में आता है नारियल, आपने खरीदा। अब आपने उसको नॉर्मली नारियल के पानी को पिया और चले गए। अब मुझे बताया, अगर नारियल के पानी के खोल में आपने पानी लिया, अब आप चाह क्या रहे हैं? आप ये चाह रहे हैं यार अच्छा सा ग्लास हो, उस ग्लास में ये वो स्ट्रो लगी हुई XYZ चीज़ है, समझ गए? यस। तो आपने क्या करना पड़ेगा? नारियल के पानी को किस में डालना पड़ेगा? क्लास में ग्लास। और ग्लास किसको देना पड़ेगा? नारियल पानी वाले को। कस्टमर को कस्टमर ने आपसे ग्लास मांगा था, नारियल पानी मांगा था, नारियल पानी, तो आपने उसको क्या दिया? ग्लास ग्लास के अंदर क्या है? नारियल पानी। नारियल पानी। अगर सोच लें ग्लास नहीं होता, खाली नारियल पानी होता, तो आपने क्या मांगा? अब सोच लें नारियल पानी ग्लास है, सही है। आपने मांगा नारियल पानी, मतलब आपने ग्लास खोल करी और आपको नारियल पानी मिल गया, मतलब जो चीज़ मांगी वो चीज़ मिल गई, सिंपल। लेकिन जो सेल कर रहा था उसने बोला यार नारियल पानी ऐसे नहीं दे रहा मैं,
मैं थोड़ा सा इसकी प्रेजेंटेशन अच्छी करूंगा, डेकोरेशन अच्छी करूंगा। तो उसने क्या कहा, आपने नारियल पानी मांगा और डायरेक्ट दे सकता था, लेकिन उसने नारियल पानी किसको दिया, गिलास को, तो उसने आपको गिलास दिया। तो बीच में ये जो चीज आई है ये क्या है, डेकोरेटर। इसका मतलब क्या हो गया, आपने क्या कॉल करा, कस्टमर ने क्या कॉल करा यहाँ पर, कंटेनर बोल देते यार। बकेट। कस्टमर ने क्या कॉल करा यहाँ, बकेट। मतलब कस्टमर के पास क्या आएगा एट द एंड, जो उसने कॉल करा। जैसे वहां पे जाके ना कस्टमर ने क्या मांगा था, नारियल पानी, तो यहाँ पे कस्टमर ने क्या मांगा है, बकेट। और यहाँ पर बनी भी क्या है, बकेट। मतलब नारियल पानी वाले के पास क्या है, नारियल, मतलब नारियल पानी है। तो अगर नारियल पानी डायरेक्ट दे दिया, मतलब बकेट सेम कॉल करके जैसी थी वैसे उठा के दे दी, कॉल करके, उसमें कोई डेकोरेशन हुई, जैसी थी वैसे चलेगी। डेकोरेशन करने के लिए नारियल पानी वाले को एडिशनल स्टेप क्या करना, नारियल पानी देना है कस्टमर को या नहीं देना, नहीं देना। तो नारियल पानी गिलास को देना है, फिर आप कस्टमर को गिलास देना, समझ गए। इसका मतलब ये जो बकेट की क्लास है ये कस्टमर को नहीं देनी, ये किसको देनी है, डेटा क्लास को देनी है। और फिर डेटा क्लास की जिम्मेदारी है कि उस बकेट की क्लास के जिम्मेदारी ख्याल रखे, इसमें हम चीजें ऐड करें, इसमें फीचर्स ऐड करें। फिर वो जो गिलास है वो किसको मिल जाएगा, इस बकेट को मिल जाएगा। मतलब जिसने नारियल पानी ऑर्डर करा या जिसने बकेट को कॉल करा, समझ गए। तो मुझे ये बताइए, बकेट की जो वेरिएबल है इसमें डायरेक्ट बकेट आ रही है या बकेट कहीं और से गुजरकर किसी और चीज के जरिए आ रही है, कहीं और से आ रही है सर। मतलब नारियल पानी नहीं आ रहा बल्कि नारियल पानी गिलास में जा रहा है, फिर गिलास आ रहा है। यस। तो इसका मतलब ये बकेट हमारे पास नहीं आ रही, नहीं। हमारे पास क्या आ रही है, ये बकेट डेटा क्लास में जा रही है। फिर डेटा क्लास बदले में जो चीज हमें रिप्लेसमेंट दे रहा है तो वो सही। हमारे पास है, समझ गए। तो उसका मतलब अगर आपने यहाँ बकेट करी, बकेट कॉल करी, तो आपके पास बकेट आई या बकेट नहीं आई, बकेट डायरेक्ट नहीं आई। क्या जवाब है इसका, बकेट डायरेक्ट नहीं आई, बकेट किसके पास गई है, डेकोरेटर के पास, इसके पास डेटा गई। क्लास, और फिर इसने क्या करा, इसने बदले में कोई जवाब दिया, और Yes. जो भी इसने जवाब दिया वो किसके पास आ गया, यहाँ पे बकेट इस में, variable के इस पास वेरिएबल बकेट में। कॉन्सेप्ट समझे या नहीं समझे। यस कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई, सर, इसका नाम भी कर सकते कितने लोगों को ये बात समझ नहीं आई, इन्होंने कहा ये क्या है, हाँ, बोल सवाल दो। करें, सवाल। अबे बोल यार, फिर वो क्या समझ नहीं आया। क्या समझ नहीं आया। मैं एक चीज कहता हूँ सर, इसको आसान करने के लिए इनके नेम चेंज कर लें क्या, नहीं ना, क्यों नहीं? क्योंकि आप कह रहे हैं ना बकेट और फिर यहाँ भी बकेट लिखा है, इसलिए सिर्फ एस का डिफरेंस है। वो मैं असल में इतना ज्यादा डेप में जा नहीं सकते क्योंकि आप लोगों को टेक्निकल पढ़ना है, नारियल पानी थोड़ी बेचना है। सही। वो तो मैं एग्जाम्पल दे रहा पागल है, बच्चे की अलग होती है, मेरी अलग होती है, पागल है क्या। हूँ। अच्छा जी, एक बात बताएं, कॉन्सेप्ट समझे। कॉन्सेप्ट ये है कि आपने मुझसे ये माइक मांगा, अब मैंने आपको माइक दे दिया, इसका मतलब एक क्लास थी, क्लास कॉल हो गई। सर कितनी, तो माइक मैंने जिसको दिया उसने क्लास कॉल करी, और माइक जो था वो कौन था, वो क्लास थी। माइक एक क्लास थी, जिसने क्लास को कॉल करी वो माइक चली गई, ठीक है। मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं माइक डायरेक्ट ना दूं, बल्कि मैं माइक के ऊपर कुछ वर्किंग करूं एडिशनल, जो माइक वाले ने नहीं करी, जो ना मैंने करी। और वो वर्किंग करने के बाद आपको जो वर्किंग करी है उसके साथ माइक समझ रहे। ये मैंने नारियल पानी की एग्जांपल दी कि आप नारियल पानी लेने गए, उसने आपको नारियल पानी डायरेक्ट दिया, मतलब डायरेक्ट क्लास ही डायरेक्ट कॉल हो, लेकिन उसने नारियल पानी आपको देने के बजाय नारियल पानी गिलास में डाला, फिर आपको गिलास दिया। इसका मतलब दरमियान में उसने नारियल पानी किसी और चीज को दिया, वो चीज आपको दी, ऐसा ही है। तो यहाँ पर भी यही हुआ है, जो बकेट की क्लास है ये किसके पास चलेगी, ये डेटा क्लास के पास चलेगी। डेटा क्लास ने इसके अंदर कुछ वर्किंग करी, इसके अंदर कुछ फीचर सेट करे, कुछ जबरदस्त काम करा, और फिर जब इस बकेट को कोई भी कॉल करता है तो बकेट का वो रिस्पॉन्स नहीं आता जो आना चाहिए, बल्कि बकेट का वो रिस्पॉन्स आता है जो डेटा क्लास चाहती है आना चाहिए। सर समझे, मतलब बकेट जा रही है डेटा क्लास के पास, फिर डेटा क्लास बदले में जो हमें दे रहा है वो हमारे पास आ रहा है। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, अभी भी किसी को ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा। सर जी, वैल्यू एडिशन की इसने बस, फीचर्स एडिशन कर सकते हैं ना, फीचर लगा दी, कुछ एडिशनल काम कुछ भी करे, जरूरी नहीं है क्या एडिशन करा, कुछ भी काम करा। मतलब ये एक कंटेनर है ना सर। अब इसका मतलब हमारे लिए अगर हम देखना चाहें डेटा क्लास ने क्या करा, सिंपल, हम यहाँ टेस्ट पे आते हैं, डेटा क्लास को हम होवर करते हैं, डेटा क्लास के पैरामीटर में क्या रखा हुआ है, बकेट डेटा क्लास के पैरामीटर में होवर करके दिखा रहा हूँ मैं, यहाँ क्या रखा हुआ है, बकेट str नेम, संडे क्लास क्या रखा हुआ है, बकेट नेम रखा हुआ नजर आ रहा है पैरामीटर में।
और जाहिर सी बात है पैरामीटर में बकेट रखा हुआ, जब भी तो हम यहाँ पर आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, क्लास फंक्शन की तरह ही कॉल कर रही है यहाँ पे ना। अभी आप माइंडसेट वाला हटा दें, अभी देखिए जैसे फंक्शन को हम पैरामीटर पे आर्गुमेंट पास करते थे, क्लास को भी हम पैरामीटर पे आर्गुमेंट पास करते हैं, सही है। दोबारा मैं पूछ रहा हूँ संडे वालों से, बकेट क्लास पे मैंने माउस ओवर करा तो ये क्लास दिखा रहा है मुझे क्लास में क्या रखा हुआ है ओवर करने में। क्लास में पैरामीटर रखा हुआ है, यस। अगर यस है तो संडे क्लास वाला एड्रेस करके बताएं, संडे क्लास वाला क्लास में ये पैरामीटर रखा हुआ नजर आ रहा है बकेट नेम का। दोबारा मैं पूछ रहा हूँ संडे वालों से, रखा हुआ है। और जाहिर सी बात है ये आर्गुमेंट जब भी पास हो रहा है कि उसमें पैरामीटर रखा हुआ हो, मैं आर्गुमेंट कॉल के वेरिएबल में पास हो रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ डेटा क्लास में, क्या यहाँ पर पैरामीटर रखा हुआ है? लेकिन वो तो दिखा रहा था पैरामीटर रखा हुआ है। इसका मतलब ये जो आउटपुट आ रहा है ये इस क्लास का नहीं आ रहा, ये किसका आउटपुट आ रहा है? ये डेटा क्लास का आउटपुट आ रहा है। तो डेटा क्लास को कैसे पता ये आउटपुट देना है? क्योंकि डेटा क्लास ने इस चीज को अपने पास पहले बुलाया, मतलब ये गया डेटा क्लास के पास, फिर डेटा क्लास में मजीद वर्किंग करी, फिर डेटा क्लास ने एक आउटपुट दे दिया। इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं डेकोरेटर। क्या नाम है, एक बार नाम बताएं? डेकोरेटर। ये पाइथन का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला कॉन्सेप्ट है। कितने लोगों को अभी ये बात समझ आ गई? आ गई है, यस। आसपास देखें, एक बार हैंडल्स रखें, आसपास देखें। मैं लिटरली बता रहा हूँ, ये डेकोरेटर पढ़ने की नहीं है। आप किसी से प्रोग्रामर से पूछ लें, दुनिया में किसी भी प्रोग्रामर से पूछ लें। 3-4 साल तक मैं यूट्यूब खंगाल ली, मैंने गूगल खंगाल लिया, मुझे डेकोरेटर ही समझ नहीं आता। समझ में आता था, मैं तुक्के मारता था, फिर मैं भूल जाता, मैं बोलता था ये क्या है, क्यों बनाया। जब मैंने इस्तेमाल करना शुरू करा, मेरे पास क्लाइंट का काम आया, फिर डेकोरेटर एक बार मजबूरी हो गई बनाना, तो फिर मुझे सच में समझ में आ गया डेकोरेटर क्या करता है। अभी जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया, मैंने क्यों दिया? ताकि फ्यूचर में जब आप डेकोरेटर पढ़ें और डेकोरेटर का इस्तेमाल आपके पास आए तो आपको एटलीस्ट ये पता होगा कि डेकोरेटर लगने का मतलब है इस क्लास को डायरेक्ट कॉल नहीं हो सकती है। कॉल करने वाला तो नारियल पानी मांगेगा, लेकिन उसके बाद ग्लास आ गया, वो बोलेगा मैंने नारियल पानी मांगा था, ग्लास क्यों दिया? क्योंकि वो बोलेगा मैंने नारियल पानी ग्लास को दिया, आपको ग्लास दिया, बीच में डेकोरेशन करिए, मैंने डेकोरेटर का इस्तेमाल करा। सर इसको ग्लोबल और लोकल वेरिएबल के थ्रू भी समझ सकते अलग हैं, है, अलग है। मतलब वो है तो अलग, लेकिन आप कह रहे हैं डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते ना इसको, हम डेकोरेटर। डायरेक्ट एक्सेस कर रहे हैं, मैं कॉन्सेप्चुअली बता रहा हूँ। हम तो भाई किसको कॉल कर रहे हैं? इसी को कॉल कर रहे हैं ना। भाई ने कहा कि हम इसको डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, इसी को तो कॉल कर रहे हैं हम। बकेट यहाँ पे लिखी हुई, यहाँ पर कॉल किसको करा? बकेट को करा, बकेट को ही करा है ना। कॉन्सेप्ट चलिए, नारियल पानी मांगा तो नारियल पानी दिया, लेकिन दरमियान में प्रोसेस हुआ है। उस प्रोसेस को समझाने के लिए मैंने आपको बताया प्रोसेस क्या हुआ है, तो वही डेटा क्लासेस है। चैट जीपीटी को बोलते हैं बहुत बेसिक, बहुत सिंपल डेटा क्लास का सिंटैक्स लिख के दिखाओ, क्योंकि हमें बात तो समझ में आ गई, लेकिन ये जो सिंटैक्स लिखा हुआ है, ये सिंटैक्स ये काम कुछ काम बिहाइंड द सीन कर रहा है जो हमें नजर नहीं आ रहा। क्योंकि डेटा क्लास किसने बनाई है? पाइथन ने, हमने थोड़ी बनाई है। तो हमें पता ही नहीं है बेचारी क्या करिए, पर हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया। कॉन्सेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपस की बात बताऊंगा। हम चैट जीपीटी के पास आते हैं, हम बोलते हैं पाइथन डेटा, नीचे कहाँ से बनेगी? किया है तुमने इसमें काम? डेटा क्लास एक ही राउंड के प्लान, स्टेप बाय स्टेप, वेरी इजी एग्जाम। स्टॉप हो गया, थोड़ा साबुन सुबह आप मैंने क्या लिखा है? मैंने लिखा पाइथन डेटा क्लास स्टेप बाय स्टेप वेरी इजी। चलो ये भी नहीं पूछता, ये भी हमने ज़्यादा इस पे एडवांस पूछ लिया। हम अभी डेकोरेटर समझ लेंगे, डेटा क्लास के अंदर डेकोरेटर समझ में आ गया। तो डेटा क्लास, डेकोरेटर का काम है डेकोरेशन करना, तो डेटा क्लास को किस लेवल की डेकोरेशन कर रही होगी? हम लिख रहे हैं पाइथन डेकोरेटर। डेकोरेटर, मुझे बताइए डेफिनेशन वही लिखी हुई जो मैं बता रहा था, गौर से पढ़े। Decorator is a Decorator is a function that takes another function and add some and functionality adds some functionality to without changing its without structure। changing structure। समझ गया? मतलब नारियल पानी डायरेक्ट नहीं आ रहा, ग्लास के पास जा रहा है, ग्लास की फंक्शनलिटी ऐड कर रहा है, फिर वो ग्लास आपके पास आ रहा है। समझ गए? Takes another function। डेकोरेटर इज अ फंक्शन जो एक दूसरा फंक्शन अपने पास बुलाता है, उसमें कुछ एडिशनल चीजें ऐड करता है और उसका जो स्ट्रक्चर है उसको चेंज नहीं करता और डायरेक्ट दे देता है। सही है? सही है।
आउटपुट पे फर्क पड़ेगा ना, फंक्शनलिटी चेंज हो रही है ना, स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा लेकिन आउटपुट में डेकोरेशन मिल जाएगी। हाँ, डेकोरेटर तो फायदा क्या हो रहा है, शॉर्ट हैंड सिंटैक्स हो रहा है, शॉर्ट हैंड। अगर डेकोरेटर आप नहीं लगाओ सारा काम आपने करना पड़ता। अब सोचें आप एक बात, पाइथन ने डेकोरेटर बनाया एक बार 10 बार, एक कितनी दफा बार बनाया? 1 पाइथन ने एक बार बनाया, मैंने इसको इस्तेमाल करा। अगर मैं 10 बार क्लास लिखूं 10 बार सेम डेकोरेटर यूज कर सकता हूँ। यस ये फायदा, रीयूजेबिलिटी, चीज एक बार बनी 10 बार यूज होगी। अगर मैं डेकोरेटर नहीं लिखूं, जो डेकोरेटर में काम हो रहा है वो डायरेक्ट इस क्लास में करना शुरू कर दूं तो कोई मसला नहीं है, हो जाएगा ना। सही है। लेकिन क्या है, अगर मैं 10 बार क्लास लिखूं 10 बार करना पड़ेगा। इसमें क्या है, वो काम है, टेंशन नहीं है, काम आसान करते हैं, समझ गए। मुश्किल भी नहीं था। अब यहाँ पे आते हैं चैट जीपीटी के पास, उसने कहा है बेसिक फंक्शन नो डेकोरेटर, समझ में आ रहा है? सही। क्रिएट अ डेकोरेटर फंक्शन, ये क्या है? ये वो डेकोरेटर फंक्शन। अगर आप बोले मैं भी डेकोरेटर फंक्शन बनाना चाहता हूँ, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपने डेकोरेटर फंक्शन बनाया या इस्तेमाल करा? इस्तेमाल किया है। इस्तेमाल करा। आप कह रहे नहीं मैं भी बनाना चाहता हूँ, ये जबरदस्त चीज है, मैं अपने नहीं बनाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मैं एक डेकोरेटर फंक्शन बनाऊँ जैसे डेटा क्लास ने बनाया है। मैं डेटा क्लास का से क्यों इंस्पायर हुआ, क्योंकि एक बार बनाओ 10 बार इस्तेमाल करो। मैंने कहा मैं भी चाहता हूँ फिर मैं एक ऐसा डेकोरेटर फंक्शन बनाऊँ जो 10 बार इस्तेमाल हो सकता है ना। तो उन्होंने कहा डेकोरेटर फंक्शन बनाने के लिए आपने ये सेंटेक्स लिखना पड़ेगा। सेंटेक्स में क्या है, फंक्शन है, 2 बार फंक्शन लिखा हुआ। यस पहले फंक्शन के इनपुट में क्या आ रहा है, पहले माई डेकोरेटर फंक्शन के पैरामीटर में क्या आ रहा है, एक फंक्शन रिसीव हो रहा है। फंक्शन रिसीव हो रहा है। लॉजिकली ये ग्लास हो गया ना, यस हमने डेकोरेटर को ग्लास से कंसीडर करा था, नारियल पानी ग्लास में जा रहा है तो ग्लास जो है वो डेकोरेटर है, डेकोरेशन कर रहा है, ऐसा ही है। यस तो जो माई डेकोरेटर है ये कौन हो गया, ग्लास हो ग्लास गया। है। उस ग्लास में हमने क्या मंगवाया, नारियल पानी। नारियल पानी। मतलब अगर हम यहाँ पर आए अपने कोड पे तो ये नारियल था और ये कौन कर रहा था, ये नारियल के ऊपर वर्किंग करके ग्लास में दे रहा था। तो उसका मतलब ये किसके पास जा रहा है, क्लास के पास, डेकोरेटर के पास। डेकोरेटर के पास। डेकोरेटर इसको किस तरीके से अपने पास इनपुट ले रहा है यहाँ पे, तो ये फंक्शन इनपुट क्यों ले रहा है, क्योंकि पूरा फंक्शन उठ के जा रहा है, समझ रहे हैं, पूरी क्लास उठ के जा रही है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आ रहा है, अगर आपने किसी भी फंक्शन के ऊपर डेकोरेटर लगाया तो एक्चुअली में डेकोरेटर को किसी ने क्रिएट करा होगा। इमेजिन करते हैं उस क्रिएट के इनपुट में क्या आ रहा होगा, मेरा फंक्शन आ रहा होगा। अगर सपोज करें डेकोरेटर किसी और ने क्रिएट करा, आपने नीचे बकेट क्लास बनाई, अब आपके कॉन्सेप्ट के मुताबिक ये बकेट क्लास किसके पास जा रही है, डेटा क्लास के पास जा रही है। इसको हम फंक्शन समझ लेते हैं थोड़ी देर के लिए, फंक्शन है, सही है। सही अगर ये फंक्शन डेटा क्लास के पास जा रहा है, सही है, सही। तो उसका मतलब डेटा क्लास के इनपुट में क्या आ रहा होगा, फंक्शन आ रहा फंक्शन होगा। है। अगर फंक्शन डेटा क्लास के पास जा रहा है तो इनपुट में क्या आ रहा होगा, फंक्शन फंक्शन आ रहा होगा। तो यहाँ पर चैट जीपीटी ने हमें बताया डेकोरेटर ऐसे लिखते हैं, तो हमने देखा डेकोरेटर के इनपुट में क्या आ रहा है, फंक्शन। फंक्शन आ रहा है। और हम क्या कर रहे हैं, हम उसमें फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन बना के किसको कॉल कर रहे हैं, एक और फंक्शन को एक और फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। कॉल कर रहे हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट पता है फंक्शन में फंक्शन क्यों बनाए जाते हैं, फंक्शन में फंक्शन इसलिए बनाए जाते हैं, एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये डेकोरेटर आप कॉल कर रहे हो यहाँ पर, यस आपने डेकोरेटर कॉल कर दिया, डेकोरेटर तो कॉल हो गया, डेकोरेटर कॉल हुआ मतलब क्या कॉल हुई, मतलब क्लास क्लास कॉल हुई है सर। अगर मुझे ये बताएं कि तो फंक्शन इनपुट में आ रहा है डायरेक्ट कॉल हो रहा है, अगर ये वाला फंक्शन नहीं होता तो डेकोरेटर कॉल होने का मतलब क्लास कॉल हो जाना। कॉन्सेप्ट समझे, अगर आप कॉन्सेप्ट समझेंगे, डेकोरेटर मैंने कॉल करा थोड़ी देर पहले, यस क्या डेकोरेटर कॉल करने से क्लास भी कॉल हो गई थी, नहीं, नहीं। क्लास हमने दोबारा से कॉल करनी पड़ी, यहाँ पर यस करनी पड़ी। Yes, sir. इसका मतलब कॉलिंग कितनी बार हुई, 2 दफा। 2 बार। एक बार डेकोरेटर को कॉल करा यहाँ पर हमने, और एक बार हमने दोबारा से क्लास को कॉल करा। इसका मतलब फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन है, यस समझ रहे। अगर हम यहाँ पर चैट जीपीटी के पास आते हैं तो इसने भी ये दिखाया, इसने कहा एक मेन फंक्शन जो आपने पहली बार कॉल करा उसने अपने अंदर क्लास को ले लिया,
लेकिन उसके अंदर एक और फंक्शन है, जैसे आप क्लास को दूसरी बार कॉल करोगे तो 11 फंक्शन कॉल होगा, और ये कॉल होने का मतलब कौन कॉल होगा? आपका वाला फंक्शन, हाँ जो आप ये तो आपका Second फंक्शन इनपुट function मारा था ना, आया। और जो भी आपका फंक्शन Callback इनपुट होगा वो function। किसको मिल जाएगा? कॉल बैक इस नहीं रिटर्न को मिल जाएगा। पूछे तो एक्चुअली डेकोरेटर का काम क्या है? फंक्शन को अपने पास इनपुट में बुलाना और उसको दूसरे फंक्शन में रख के कॉल कर देना। पूछो तो जैसे ही कोई हमारी क्लास को कॉल करेगा, डेकोरेटर तो पहली बार कॉल हो चुका था @ के साइन के साथ, तो इसका मतलब वो याला फंक्शन कॉल होगा, और याला फंक्शन का कॉल होने का मतलब मेरा फंक्शन कॉल होगा, उसमें मजीद फंक्शनलिटी ऐड हो जाएगी। क्या यहाँ पे क्या फंक्शनलिटी ऐड होनी है? 2 बार प्रिंट ऐड हो रहा है। नॉर्मली अगर ये मैं फंक्शन चलाऊं तो कितनी बार प्रिंट चलेगा? एक दफा, एक बार। लेकिन अगर मैंने इसके बाद डेकोरेटर लगाया तो कितनी बार प्रिंट चलेगा? 2 दफा। एक ये वाला चलेगा, फिर एक वाला चलेगा, फिर ये 3 बार चलेगा। चला आगे देखते हैं, तुम बोलो ना मैं आपको चला के call भी back दिखाऊंगा। ये function मैंने नहीं कॉपी है। करा, हम यहाँ पर आए, फंक्शन है, ये फंक्शन रिसीव करके एक और एक मैं फंक्शन सिंपल फाइल बना रहा हूँ समझाने के लिए। कॉपी हो गया? से हेलो को कॉल करें। यस से हेलो को कॉल करने से क्या आ जाएगा .py में? हेलो हेलो। कितने लोग कहते हैं से हेलो को कॉल करने से हेलो आ जाएगा? हेलो हेलो प्रिंट हो जाएगा। हेलो आगे कॉल करते हैं। हमने कहा पाइथन f.py। जल्दी कर रहे हैं, थोड़ा फास्ट इसको रेकॉर्ड कर रहे हैं। पाइथन हेलो आ गया। यस अब हमें क्या करना है? हम चाह रहे हैं डेकोरेशन करें कुछ। डेकोरेशन करने के लिए हमने कौन सा फंक्शन कॉपी करा? ये वाला। इसको हमने बना लिया, सिंपल। अभी ये दोनों फंक्शन आपस में एक दूसरे को नहीं जानते, दोनों सेपरेट बने हुए, यस सेपरेट। डेकोरेटर के लिए क्या करने पड़ा? इस फंक्शन का नाम उठाया, कहाँ पे कॉल करा? यहाँ पे फंक्शन के बिल्कुल function के- ऊपर इस तरीके से कंटेन क्या कर करा दिया, हमने? क्लोज कर दिया इसके कॉल अंदर। कर दिया। यस आप देखें क्या हुआ। कोड चला रहा हूँ मैं। अभी डेकोरेटर ने कॉल नहीं एक करा। और कम अच्छा वो क्लास नहीं है, फंक्शन है। ये देंगे क्या आया? हेलो बिफोर आफ्टर फंक्शन रन हेलो और आफ्टर फंक्शन रन। मैंने यहाँ पर कॉल क्या करा? नीचे, सबसे नीचे सर मेरे पास कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है? से हेलो। से- क्या मैंने कहीं भी माई डेकोरेटर फंक्शन को कॉल करा? नहीं नहीं करा। जब मैंने से हेलो कॉल करा, से हेलो में क्या लिखा हुआ है? हेलो। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास? बिफोर आफ्टर। ये बिफोर आफ्टर वाले फंक्शन को कौन कॉल कर रहा है? सर ये डेकोरेटर कर रहा है। एक्चुअली मैं ये जो मैं से हेलो कॉल कर रहा हूँ, मैं ये से हेलो को कॉल ही नहीं कर रहा, मैं इस डेकोरेटर को कॉल कर रहा हूँ। सही क्योंकि मैंने अपने से हेलो का एक्सेस इस डेकोरेटर को दे दिया, और ये डेकोरेटर उसको पहले ही कॉल कर चुका है। तो सही। जब मैं से हेलो को कॉल कर रहा हूँ और से हेलो के ऊपर डेकोरेटर लिखा हुआ है, इसका मतलब मैं से हेलो को कॉल नहीं कर रहा, मैं डेकोरेटर को कॉल कर रहा हूँ। इनडायरेक्ट वर्किंग चल रही है। सही मैं है। मांग रहा हूँ उससे नारियल हूँ, लेकिन वो असल में मुझे गिलास दे रहा है, तो मैं नारियल नहीं मांग रहा हूँ, वो मुझे दे रहा गिलास है। सही है, क्योंकि उसकी नजर में मैंने गिलास मांगा, सही मेरी है। नजर में नारियल मांगा। वो बाय प्रोडक्ट है उसकी। उसकी नजर में गिलास है, मेरी नजर में नारियल है। यस तो अगर किसी फंक्शन के ऊपर डेकोरेटर लगा हुआ है, इसका मतलब डेकोरेटर उस फंक्शन को अपने पास ले जा चुका है। आप जो कॉल कर रहे हो, आप उस डेकोरेटर की चीज मंगवा रहे हो, आप उस फंक्शन को नहीं मंगवा रहे, उस फंक्शन का डेकोरेटर मंगवा रहे हो। समझ गए? समझ में आया? सही है। यस तो प्रोडक्ट ये आपका टॉपिक था। ये चैट और बाकी चैट जीपीटी ने तरीका बताया, मैं सारे XYZ आप बाकी पढ़ लेना। अभी के लिए इतना ही। क्विज आपका होने वाला है, 9 स्टेप की अच्छी से प्रिपरेशन करना। नेक्स्ट सैटरडे को आपको एक्सेस मिल जाएगा ऑनलाइन क्विज का, और जो भी अनाउंसमेंट है वो आपका आ जाएगी। अगर अनाउंसमेंट नहीं आती तो टेंशन नहीं लेना, अनाउंसमेंट आए तो पढ़ लेना। हो सकता है हम डेट चेंज करें तो अनाउंसमेंट नहीं आएगी, अगर डेट चेंज नहीं करें तो अनाउंसमेंट आएगी। तो कोई पैनिक नहीं होगा। हाँ क्लास होगी, क्लास प्रॉपर होगी। संडे वाले स्टूडेंट नेक्स्ट सैटरडे की क्लास ज्वाइन करेंगे, और संडे वाले स्टूडेंट कल संडे की क्लास भी ज्वाइन करेंगे। समझ रहे हैं? संडे वाले स्टूडेंट की कल संडे की क्लास है, फिर उनकी नेक्स्ट सैटरडे की क्लास है, फिर उसके बाद नेक्स्ट सैटरडे की क्लास में सर अनाउंस करेंगे आपका रिजल्ट देख के पाइथन का। अगर आपका पाइथन का रिजल्ट से सर सेटिस्फाई हुए और आपके प्रोजेक्ट से सर सेटिस्फाई हुए, तो सर संडे की क्लास को स्किप करके सैटरडे की क्लास रखेंगे। अगर सर सेटिस्फाई नहीं हुए तो सर दोनों को कंटिन्यू रखेंगे। सही है?